हेलो, वेलकम ऑल एंड एवरीबॉडी हु जो भी तुम्हारा आपका जेंडर, एज, सेक्स, नेशनैलिटी जहाँ से भी आप है, रोल्स या फिर कोई भी स्वागतम आपका इस जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बस यहाँ आते हैं बकचोदी तो इस बकचोदी इस वीक को स्टार्ट किया जाए। हाँ, ओके, चलो पहले इस लड़के का भाई क्या था ये? क्या भाई था ये? भाई हम सही बता रहे हैं, मतलब होता है ना, इस वीक मेरा इंस्टाग्राम सिर्फ दो चीज से भरा हुआ है। एक है ऑब्सेशन का एडिट्स, और दूसरा ये, मतलब कुछ नहीं हो रहा है भाई। मतलब होता है नहीं, पहले बंदा का जो लोग को नहीं आइडिया पहले कॉन्टेक्स्ट दे दे, क्यों ऐसे आइडिया तो सबको होगा पर तभी भी दे दे। तो प्रणीत एक शो चलाता है, ये कॉमेडियन। हम्म। और इसके शो में ये होता है कि लोग अपनी आके कहानियां सुनाते हैं। क्वेश्चन आर सेशन होता है कुछ, और ऐसे कॉमेडी निकलती है उसी से। इस लड़के ने क्या किया, यहाँ पे एक डेट पे गया था, और वहां लड़की के साथ बैठ के इसने उसे 370 रुपए की बिरयानी खिलाई। अब ये पूरे टाइम ये सोच रहा था कि इससे इसको इंटीमेट होने मिल जाएगा। सुन। तो कहानी यही है कि ये किस हिसाब से उस तरफ प्रोसीड करता है। तो पहले वो लेके जाता है पार्क में, इधर उधर, फिर अंधेरे में करने की कोशिश करता है। ये इतना ये पूरी कहानी इतनी ही है, और इतना डेंजरस ये हुआ। अभी तो ये मतलब बोलता गया बोलता गया बोलता गया, इसे पता ही नहीं चला ये क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, इसका भाई क्या रिजल्ट होगा। हम जनरली ये देखें ना कि कोई भी अगर स्टैंड अप कॉमेडी शो जा रहा है, प्लीज अपने आप को कंटेंट मत बनाओ। अगर तुमको अपने आप को कंटेंट बनवाना है, प्लीज अपना एक यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज या कुछ भी इस तरीके की चीज खोल लो। क्योंकि हम जनरली देखें, अगर तुम सुंदर लड़की है ना, तेरे को फॉलोअर मिल जाएगा इस तरीके, मतलब किसी भी कंटेंट में तुम कुछ भी बोल रही है यार, तुम स्टूपिड स्टूपिड बात कर रहे हो, तेरे को फॉलोअर मिल जाएगा। पर लड़का लोगों के केस में वो नहीं है। लड़का लोगों के केस में ब्यूटी और हैंडसम प्रिविलेज नहीं होता है। लड़का लड़का होता है ना भाई। इन दी एंड तुम क्या सोच रहा है, तुम क्या बोल रहा है, वो मैटर कर जाता है, तुम्हारा स्किल मैटर करता है। तुम ये वाला चीज देखना, पुराने टाइम में देखना, जितना भी फेमस फेमस आर्टिस्ट, माइकल जैक्सन या कोई भी देखना, एस्थेटिकली प्लीजिंग। मतलब अभी तो यार होता है ना, के पॉप में सब आ गया है, जहाँ पे वो लोग चूज ही करता है ऐसा बंदा लोग को कि जो जो एस्थेटिक भी हो, और उसको हम ट्रेन कर करके टैलेंटेड बनवाएंगे। तब ये ना चीज आ गया कि हाँ, टैलेंटेड प्लस हैंडसम या फिर वो वाला चीज। पर जनरली तुम देखेगा कि लड़का लोग के केस में टैलेंट ज्यादा देखा जाता है, और ये बंदे लोग जो है ना, कि जो स्टैंड अप कभी किया नहीं, कभी ओपन माइक में गया नहीं, कभी यूट्यूब में नॉर्मल वीडियो अपलोड नहीं किया कि जिसमें उसको हार्श रिएक्शन मिले कि क्या बोल रहा है तू, वो लोग जाके जब स्टैंड अप कॉमेडी शो में खुद कॉमेडियन बनने का ट्राई करता है ना, तब यही होता है। भाई इसको रियलाइज क्यों नहीं हो रहा था? पूरी ऑडियंस थी भाई वहां, वो तो आदमी डर मतलब जाए वहां पे ये बताने हाँ में। भाई, होता है और ना ये कि भाई, ये प्योर एकदम मोलेस्टेशन की कहानी थी वो। तो वो भाई ऐसे नहीं हम, कि मैं खाली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो उस पे मेरा था कि इनिशिएशन चल रही थी वन मतलब बाय होता वन है ना कि कि 350 रुपया तो चल ठीक है, वो अमाउंट कम होने वाला बात अमाउंट तो ठीक है ही है नहीं। पर मतलब। अमाउंट अमाउंट को डिस्कार्ड करते, चल एक 3,000 का खाना खिला दिया भाई, एकदम 5 स्टार होटल में लेके गया, तभी भी कंसेंट एक अलग ही टॉपिक होता है। 350 रुपया कंसेंट सेम चीज नहीं है, दोनों अलग चीज है। तो भाई उसके बाद तो एक्सपेंशन हुआ है, ये जो लड़की को भी गाली मिलना स्टार्ट हुई है। लड़की हाँ, वाला तो पता है कि नहीं केस। लड़की वाला भी हुआ भाई। लड़की तो लड़की का केस क्या था? लड़की डॉक्टर है, तो हम्म। इनके यहाँ जो डेड बॉडी आती है, हाँ, वो ये तो ये उसकी कहानी बता रही थी कि यहाँ जब डेड बॉडी आती है और वो सेक्शंस करके दिखाते हैं, तो उस टाइम जोक्स कर रहे होते हैं। तो उस पे मतलब ये आया प्राइवेट एक पार्ट के ऊपर जो कि कह रहे थे, किसका छोटा है किसका बड़ा है। मेल पैलेस पे ये उस टाइम कमेंट कर रहे होते हैं, और वो डेड बॉडी पे। तो भाई मतलब इंटरनेट ने इसका भी अलग ऑफेंस ले लिया कि ऐसे कैसे। इंटरनेट तो ऑफेंस लिया ही है भाई, पर होता है भाई नहीं। इस पूरे पूरे जिस इंसिडेंट में था, मेरा सिंपल चीज था, प्लीज कोई मतलब इसमें देवेश दीक्षित एक पुराना स्टैंड अप कॉमेडियन, और ये मतलब उसका अभी का नहीं, उसका बहुत पुराने स्टैंड अप के शो हम उसी में देखे थे। तब वो बोल रहा था कि कोई भी अगर तुम शो में जाते हो और होता है ना कि सामने वाला ऑडियंस मतलब क्राउड वर्क करना चालू करता है, प्लीज, पता होता है ना कि उस क्राउड वर्क में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करे। कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, बोलते कमाते हैं भोसड़ी के।
बोलता मेहनत करते हैं, तू क्या करता है? बोलता है जोक सुना। तो वो वाला चीज है कि कंटेंट भी भाई मेरे होता से चाहिए, पैसे भी मेरे से चाहिए, नहीं। हाँ तू मतलब आके नहीं बन इस कॉमेडियन। केस में तो ये प्राइज मनी दे भी रहा था कि होता नहीं जिसका स्टोरी अच्छा, मतलब ये प्रणीत मोरे तो इस कारण ही ये गाली सुना, मतलब शायद ये भी अकाउंट प्राइवेट कर दिया, क्योंकि भाई उसको गाली इसलिए मिला कि तुम पहले तो पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, और उस तरीके से कर रहा था कि जैसे हुआ कि वो लड़का बोला कि स्कर्ट के अंदर हाथ डाल रहे थे, तो बोला कि अब तेरे 12 रुपए वसूल हो गए, तो बोले बहनचोद क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मतलब बढ़ावा देने वाला शायद चीज था, तुम सेकंड एडिट करके डाल रहा है पूरा चीज कंटेंट को, तुम एक तरह से अग्री ही कर रहा है कि तुम आई एग्री विद दिस कंटेंट, और उसके बाद होता है ना कि वो बंदा था कि अगर तुम मेरा कंटेंट तुमको पसंद आया तो हम प्राइज मनी देंगे, तो लिटरली इसे काउंट करके दे रहा था कि लो तुम तो प्राइज मनी जीता है, तुम्हारा स्टोरी बहुत अच्छा है, तो बंदा इस कारण गाली खाया है। मतलब पर होता है इसके इस इसके इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी यही था भाई, जैसे खाली यहाँ पे ऐसे हाँ हाँ फ्लो मतलब फ्लो पे नहीं हो गया ये ये इसके लड़का का इंस्टाग्राम बोल रहा है ना, स्टोरीज में भी ऐसी है कि अरे डोमेस्टिक उसका एक वायलेंस रील पे। भी था कि हाँ हाँ हमारी तो पूर्वजे लुगाई पीटते थे, अरे भाई हाँ क्या हाँ, बोल रहा है यार। ये भाई मतलब ये अपना खुद खोदा है, ये मतलब होता है ना कि कबर खुद खोदा है, इसमें कोई दूसरा इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, अब इसके चक्कर में लड़की पीसी गई है, मतलब हाँ वो तो इस है मतलब रेंज रेंज में लोग लड़की का कंटेंट खंगाले हैं एकदम कि हाँ कुछ वो तो तो है, मिले नहीं इसका। मतलब जनरली हम देखें ना लड़का लोग उतना माइंड नहीं करता है, क्योंकि होता है ना कि जो इंसान पहले से सफर कर रहा है ना, उस इंसान के ऊपर जोक मारना है, होता है ना जो कॉमेडी में कॉन्सेप्ट नहीं होता पंचिंग डाउन, हाँ तो वो वाला चीज होता है कि तुम लड़की का, इंडिया ऐसे भी बहुत फेमिनिस्ट सोसाइटी नहीं है कि मतलब होता है ना कि वो नहीं जानना चाहता है कि हमारी औरतें कितनी ज्यादा मतलब होता है ना कि लाइफ में कितना उखाड़ रही है, लाइक होता है ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखना हो, कोई भी चीज में देखना हो, मतलब होता है ना कि एजुकेशन एनरोलमेंट कोई भी चीज में देख रहा हो तुम भाई, मतलब होता है अभी तो मतलब अच्छा खासा इम्प्रूव हो गया है, मतलब तुम पहले पिछले 20-30 साल के एज में देखेगा, पर अभी भी वो परफेक्ट वाला लेवल पे नहीं आ गया कि हम तो स्कैंडिनेवियन कंट्री है भाई, हम लोग इक्वल ही है। हम्म, तो वो वाला चीज है, तो कॉमेडी में जो पंचिंग डाउन वाला कॉन्सेप्ट होता है वो इस चीज में अप्लाई हो जाता है। तो अगर ये तो सिर्फ मेरे को लड़की का वीडियो आया था तो होता नहीं, लोग उतना माइंड नहीं करता, होता है ना 4-5 लोग पहले गाली देता है, इफ दिस वाज सेड बाय अ गर्ल तो क्या होता, बस होता ना 4-5 कमेंट आता, पर ये क्योंकि ये पहला आ गया फिर उसके बाद रिवर्स में इसको भी दिया गया, तो लड़की तो ये फंसी भी है। फील हो रहा था ना कि क्या? ये दोनों सेम लेवल पे नहीं है, मतलब हाँ एक पूरा सेम लेवल पे नहीं है। हाँ मतलब एक ऑफेंस पूरा भाई एक डोमेस्टिक वायलेंस और मोलेस्टेशन पे है, हाँ और और एक दूसरा फिर है वाला जो कि एक प्रोफेशनल एथिक्स अटैक पे आ जा करने रहा है, पे, हाँ वो कि एक जोक कर दिया डेड जोक बॉडी भी नहीं पे। है, हम बोलते हैं हमको हाँ, लगता है ना प्रोफेशनल एथिक्स पे अच्छा बात आया इंसल्ट क्योंकि कर दिया, चलो खुद हाँ इंसल्ट अगर कर दिया अगर डेड कोई बॉडी कोई लड़की अगर होता है ना कि किसी लड़का को ऐसे भी होता है ना कि कोई लड़का अप्रोच कर रहा होता है ए साले तू मोटा है या फिर तेरा छोटा है वैसे बोल रही थी तो ठीक है चाहिए, तो वो इंसल्ट टाइप का लगता है, उसको बुलिंग इस को। टाइप से ले लिया जाता है, पर क्योंकि ये प्रोफेशनल वाला बात है, क्योंकि ये डॉक्टर है और एक कैडावर जो डोनेट किया गया है उसके बारे में बोल रही है, तो प्रोफेशनल एथिक्स में ये वाला बात आ जाता है कि नहीं तुम इस चीज को होता है ना कि क्या तो इसको बोलते हैं टर्म भूल रहे हैं क्या, कैडावर ओथ या कुछ वो रहता है कि बेसिकली तुम्हारा फर्स्ट टीचर तुमको कैडावर को माना बराबर, जाता है मेडिकल में, तो हाँ ये सब सारा चीज हमको सिर्फ यही सब ये न्यूज आने के बाद ही पता चला, मेरे को पहले नहीं पता था, जैसे कि अच्छा हमको हाँ मेडिकल हिपोक्रेट पता था कैडावर हिपोक्रेटिक हाँ थोड़ी पता था। वो सबको पता रहता है कि तुमको होता है ना पेशेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, हिपोक्रेटिकल हो तो वो पता है सबको, पर कैडावर टाइप का कोई चीज होता है हमको कोई आइडिया नहीं था कि कैडावर को फर्स्ट टीचर के तौर पे तुमको ट्रीट करना रहता है, हमको कोई आइडिया नहीं था, इस केस के बारे में बाद में हमको पता चला, तो वही है भाई, ये तो भाई केस हर तो हर हुआ जगह ये छाया कि हुआ था। हाँ, बोल नहीं हम बोल हुआ रहे हैं ये कि कि हर इस पे केस हो गया, केस कॉमेडियन पे, हाँ हाँ और मतलब इस पे दोनों भी चीज हुआ है, एक हाँ तेरा हाँ लड़की मतलब तीनों के ऊपर तो केस हुआ है जो महाराष्ट्र पुलिस की है, और दोनों लौंडा के ऊपर वुमेन कमीशन वाले को बुलाया है। वुमेन्स कमीशन, हाँ भाई, अरे ये लोग चलो सोचा भी नहीं होगा है किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि क्या चल रहा है ये। मतलब होता है ना कि मेरा तो जनरली रहता है कि ये सब केस में जेल में भी थोड़ा हमको हार्श लगता है, पर होता है ना कि तुम एटलीस्ट जो सोशल वाला चीज होता है कि जैसे कि लौंडा को फायर कर दिया भाई, वो तो लेजिटिमेट चीज है क्योंकि हाँ तेरा एम्प्लॉयर को ये वाला चीज अपना इमेज मेंटेन करना रहता है कि अ, तो सेम चीज इस लड़की के साथ भी हो रहा है कि इस लड़की को फायर करवाना है हम लोग को, हमने ठीक है भाई करा दे क्या करना है। मेरे को उतना ऑफेंसिव नहीं लगा कि लड़की का भी वो हो, तो मतलब फायरिंग लड़की हो। कैसे बोल रहे हैं ना, मेरी बात होता है प्रोफेशनल वाला हमको लगता है मैक्सिमम से ज्यादा तो सस्पेंड कर देगा एक हफ्ते हफ्ता के लिए बस, वही। होता है नहीं हमको लगता नहीं कि उसको फायर करेगा, क्योंकि
ऐसे भी डॉक्टर की कमी ही है इंडिया में। नहीं। मतलब महाराष्ट्र में नहीं होगा, इधर साइड तो है। चल आगे देख, बढ़ते हैं, चल चल नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट न्यूज। कांग्रेस जनता पार्टी। कांग्रेस जनता पार्टी तो हुआ ये कि एक आदमी अभिजीत दीपके, ये कोर्ट ने ये कमेंट कर दिया था कि इंडियन सिटीजन्स आर लाइक कॉकरोच, जो नहीं एक्टिविस्ट बन नहीं, जाते ये हैं एक्चुअली और वो थोड़ा हाँ हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ठीक, होता है तो ना कि हाँ वो उसी टाइप का कुछ किया कोर्ट ने, और इसके रिवेंज में इसने एक पेज बना दिया था कि कांग्रेस जनता पार्टी। हाँ कॉकरोच के नाम पे, कि कॉकरोच क्या पता अगर सारे कॉकरोच एक साथ में, तो इस पे अब फिर इंस्टाग्राम पेज बनाया तो उस पे लोगों ने इतना फॉलो करने लग गए कि इसने फिर उसकी पार्टी बना दी। तो वो हाँ पर रजिस्टर्ड देखा, पार्टी नहीं है, पर नेम दिया खाली अभी नेम तक कि पार्टी है वो, हाँ पार्टी खाली नाम प्रॉपर्टी। दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब जो थिंक ये होता है ना कि कौन है, जो किसी बीजेपी पे शायद, भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच हाँ जनता वो पार्टी, समझ थोड़ा समझ रहा पन हूँ, लिया वो गया है शायद। जाएगी एक तरीके से तो बीजेपी में। इनका पहला प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन के लिए, हम्म, क्योंकि इरेगुलरिटीज हो रही थी, सीबीएसई में हुई और फिर नीट में हुई और फिर एसएससी में होते रहती हैं और इतने हम्म, सारे एग्जाम्स में हुई। तो इसके और प्रोटेस्ट में कुछ कह रहा है 6,000 लोग गए थे, और इस और इंटरनेट पे बोला जा रहा है कि 1,000-2,000 लोग गए थे। तो मतलब इस कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, हमको लगता है एक टाइम में मतलब ये तो हम्म, फोटो में ही दिख रहा है कि ठीक ठाक लोग आ गया, मतलब 1000 2000 हाँ तो वो इसी में बोल हो रहे गया। हैं कि कंबाइंड आए थे, हाँ। क्योंकि मैं लेफ्ट का न्यूज थोड़ा ज्यादा सुनता हूँ, तो हम्म, मेरे पास होगा कि आते जाते रह रहे थे लोग, जो आ रहे थे और जा रहे थे, तो उसका कंबाइंड वो बोल रहे हैं कि 6,000 लोग जैसे आए थे, 6,000 7,000 देख इतना नंबर, तो जो एक पॉइंट पे 1,000-2,000 से ज्यादा नहीं हुए, दैट्स द। जो इसका रिसेंट पौ- अपडेट है कि ये अभी लखनऊ में गए थे वहां पर प्रोटेस्ट के लिए, वहां पे दूसरी चीज का प्रोटेस्ट हो रहा था लखनऊ ओके, में, तो उसमें भी ज्वाइन किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट के हाँ, लिए, तो ये वहां पे गए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए रिप्रेजेंटेशन, मतलब। हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ, ओके, अगेंस्ट। हाँ हाँ अगेंस्ट में, तो ये ओके। वहां गए थे, और यहाँ पर भी सेम हालत हुई कि अ, लोग इस साइड लेने लगे इधर और इधर, तो इधर कंजेशन बढ़ गया, तो जो जनता थी वो बढ़ गई, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ यहाँ पे। और ये आगे क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि अमृतसर में आप प्रोटेस्ट करेंगे ये। देख प्रोटेस्ट करना ठीक है, जो और ये जो डिमांड भी कर रहा है ना कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, वो हम लेजिटिमेट डिमांड मानते हैं कि भाई तुम मिनिस्टर है, तेरा लाइन टू लाइन फेलियर होते जा रहा है और तू कुछ कर नहीं रहा है इस चीज के बारे में। तो मतलब होता है ना कि इस केस में तो तुमको तो रिजाइन मार देना चाहिए खुद ही का, इनकॉम्पिटेंस बोल के कि भाई तुम कितना ही मतलब लूजर हो सकता है अपना, मतलब इनकॉम्पिटेंट हो सकता है अपना जॉब के लिए, तो तुमको तो खुद ही शर्म मार के रिजाइन मार देना चाहिए। पर होता है नहीं, हम बीजेपी के साथ ये देखे नहीं, बीजेपी एक मिनिस्टर चेंज नहीं करता, वो कैबिनेट चेंज करता है, जैसे कि हर्षवर्धन वो कमेंट जो स्वैप करता है अरे यहाँ नहीं से नहीं वहां, यहाँ मतलब से वहां, ऐसे होता है। अरे वैसा नहीं, हम वो बोल रहे हैं जैसे कि ये इससे पहले जो थे हर्षवर्धन, डॉक्टर हाँ हर्षवर्धन, हाँ तो उस उनके अगेंस्ट में बहुत हो रहा था कि अरे यार ये तो निकम्मा है, मतलब इंडियन एजुकेशन का तो भाई छोड़े दे, डिपार्टमेंट का गंदा ही हाल है। लाइक होता है ना, हर मिनिस्टर बनता है सब गाली ही खा रहा होता है कि ऐसा थोड़ी ना कि अभी लीक हो रहा है, उससे पहले भी लीक हो रहा था, तो होता है ना कि सिस्टम में तो प्रॉपर सुधारने की जरूरत है। और अभी तो अभी एक पर कोरियन ये तो शो मैं है। हर मिनिस्ट्री के लिए भी बोल सकता हूँ ना, हर मिनिस्ट्री हाँ, का सेम हाल है, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि अच्छा ये खासा एक्सेप्शन मिनिस्ट्री का है। यही हाल है। हेल्थ अच्छा खासा मिनिस्ट्री का हाल देख लो, या हाँ वो तो बाकी है। जब बाकी मिनिस्ट्री का हाल देख अरे भाई बहुत सारे मिनिस्ट्री का यही हाल है यार, मतलब होता है ना कि प्रॉपर जो होता है ना कि एक स्टेज वाइज प्लान मैनर में कि हमको इस ये मैट्रिक में इम्प्रूव करना है, वैसा टाइप का कोई एक्शन प्लान नहीं रहता, और उसके पीछे बेस ही यही है ना कि जो हमारा वोटर बेस है उसको फर्क नहीं पड़ता। लो। वोटर मतलब होता है ना कि जो वोटर डिमांड करता है ना, पॉलिटिशियन उसी बारे में बात करता है, और ऐसा इंडिया में नहीं है, हर जगह पे ही है। जैसे कि एक पुराना था ओबामा का 2004 में कोई इलेक्शन चल रहा था, रुको 4 से 12 में था ना, हाँ ठीक है, 4 का ही जब पहला बार इलेक्शन था, तो ऐसा हुआ कि वो बोल रहे थे कि आपका एलजीबीटी और गे मैरिज के बारे में क्या ओपिनियन है आपका, बोलता नहीं 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 हम लोग अगेंस्ट में हैं। फिर ऐसा हुआ कि 8 में चुनाव था कि 12 में था, तो वो शायद दूसरा कैंडिडेट के लिए कुछ कर रहे थे, तो उसने पूछा कि क्या आप फेवर में है कि अगेंस्ट में है, तो उस टाइम में टाइड ऑडियंस का ही शिफ्ट हो गया था, वोटर का ही ओपिनियन शिफ्ट हो गया था कि प्रो
गे मैरिज का, तो बोला नहीं नहीं हम प्रो गे मैरिज। तो ये होता है ना कि लोग सोचता है ना कि अपॉर्चुनिस्ट। नहीं नहीं अपॉर्चुनिस्ट नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी वही है। डेमोक्रेसी का जो नेता होता है ना, वो तुम्हारा पब्लिक का थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, एवरेज थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तुम यही चीज देखेगा, जैसे बहुत सारा क्रिमिनल्स लोग जीत के आ जाता था इलेक्शन। क्यों आते थे? क्योंकि ऑडियंस को, जो नॉर्मल कोई वोटर है दिक्कत उसको नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो अलग लगा हुआ है। हाँ वो अलग अलग हुआ है भाई। और लिटरली मत होता है ना, हम एक पुराना सत्यमेव जयते का एक एपिसोड था, तो उसमें एक बंदा जर्नलिस्ट आया था इसके करने के लिए कि इसका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का एपिसोड है, सर्च मारना, जो भी देख रहा है वो सर्च मार के देख सकता है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर एक एपिसोड था सत्यमेव जयते का, उसमें एक जर्नलिस्ट आया था, उससे पूछ रहा था कि, तो आमिर खान से पूछता है कि क्या आप लोग मतलब आप लोग लिखते हैं क्राइम के बारे में, तो आपको डर नहीं लगता कि ये आप लोग को हार्म हो सकता है? बोलता है नहीं नहीं उल्टा, अगर हम लोग, होता है ना कि मेरे को लिटरली, वो शायद बिहार या यूपी के किसी पॉलिटिशियन की बात कर रहा था, बोला कि वो बंदा मेरे को कॉल किया कि बहुत दिन से आप मेरे बारे में कुछ लिखे नहीं, कुछ कांड कर दे क्या, किसी दोषी को ठोक दे क्या? कल ही न्यूज में रहने के लिए। न्यूज में रहने के लिए। तो जिसको भी इंटरेस्ट है सत्यमेव जयते का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एपिसोड खोलना, तुम दिख जाएगा तो ये लाइन कर दी भाई। मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट वो मतलब होता है कि लाइक इंडियन टीवी का सेगमेंट है वो चीज, मतलब कितना ट्रूली ऑनेस्टली बोला है कि, तो वही बोलते हैं कि अगर तुमको अगर तो चेंज इस करना पे है, लोग यूनाइट क्यों नहीं हो रहे? एजुकेशन का मुद्दा और पूरा गर्म मुद्दा, सब सब पसंद हमको तो लग रहा करते है हैं ना इसे। एजुकेशन में यूनाइट होने के लिए ना, तेरे होता है ना कि फर्स्ट ये मुद्दा जो अफेक्ट जिसको प्राइमरीली कर रहा है, वो वोटर नहीं है, वो 18 साल से नीचे है। और क्या? यस, अरे उसको माँ बाप को सब, तो होना चाहिए मतलब। अरे उसके माँ बाप को होना चाहिए ना, सही बात बोले, इंडियन माँ बाप को तो फर्क नहीं पड़ता। इंडियन माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि भाई देख सी, इंडियन माँ बाप ना मोटिवेशनल और ट्रैप को बहुत ज्यादा फंस गया है, होता है ना कि लोग, मतलब होता है ना कि जो कोचिंग इंडस्ट्री का मोटिवेशन रहता है, कोई भी मोटिवेशनल बाबा कोई मोटिवेशन वाला बात करना स्टार्ट कर दे, इंडियन पेरेंट्स फंस चुका है उसमें। वो लोग को ये वाला बात बोल दिया जाता है कि अगर दुनिया में एक ही सीट है तो तुम वो क्वालिफाई करो। तो होता है ना इंडियन माँ बाप होता है, अरे बेटा लीक हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, 100 सीट तो था ना, 100 ऑनेस्ट बच्चा लोग तो निकाला ना, तुम उन 100 बच्चों में आ जाओ। तो हाँ, तो इंडियन मेरे को पेरेंट्स लग को रहा वो नहीं वैसे कुछ इसमें होगा, ठीक है हाँ, मतलब। नहीं नहीं वो नहीं आई होगा, एम हम बोल रहे हैं। फॉर हाँ, इट कि करो जितना प्रोटेस्ट करना है, पर मेरे को हाँ, लग रहा नहीं कुछ होगा। हमको लगता है ना कि मेनली कुछ एक साल 2 साल बाद ऐसा होगा, कैबिनेट पूरा चेंज कर दिया जाएगा और उसमें धर्मेंद्र प्रधान को हटा के कोई नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा। और कुछ नहीं, पिछले बार भी यही हुआ था, बहुत सब हर्षवर्धन के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा था कि इसको निकालो इसको निकालो इसको निकालो, तो पूरा का पूरा कैबिनेट ही चेंज कर दिया गया कि गिन के 4-5 मिनिस्टर था जो सेम था, बाकी सब चेंज हो गया। तेरा निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, तेरा डिफेंस मिनिस्टर सेम था, और एक दो होम मिनिस्टर सब सेम था, बाकी सारा मिनिस्टर चेंज हो गया था, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तेरा प्राइम मिनिस्टर, ये सब 5-6 था पोजीशन जो सेम था, बाकी पूरा कैबिनेट ही चेंज कर दिया गया था। तो हम बोल रहे हैं एक मिनिस्टर नहीं चेंज करता है बीजेपी, उसका स्टाइल है बेसिकली, होता है कि हार मानने वो जैसा हो जाता है। रेजिग्नेशन नहीं देता, हाँ वो रेजिग्नेशन नहीं देता या रेजिग्नेशन नहीं फायर नहीं देता, करता, वही वही। उसका बोलता है कि एक साथ 20 मिनिस्टर चेंज करेंगे, हाँ, तो वही तो हम होगा। अपने अभी देखना ये, और मंत्रिमंडल बदल रहे हैं। मंडी में बदल रहे हैं, और देखना ये 1-2 साल में होगा पक्का, क्योंकि होता है ना जैसे ही देखने लगे ना पब्लिक ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस बारे में, पक्का चेंज होगा। हम्म, तो आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं भाई। चल चलो, नेक्स्ट। ये इसी का है कि इसका एक टीचर थे, अमृतसर में तो बोल दिया था। वो चल गए। हाँ, टीचर थे वो चल गए प्रोटेस्ट पे, अब उनको सस्पेंड कर दिया गया। इंडिया में लोग नहीं समझता है कि अगर तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहा है, सबसे पहले लोग को रूल याद आता है। लोग को रूल पहले नहीं याद आता है, लोग को रूल बाद में याद आता है, जब होता है जैसे तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला चीज हमको उस टाइम में मस्त लगा था, एक तू ये तो पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स, एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट तो नहीं है वो तो है, बहुत सारे राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन के लिए, हाँ, फॉरेनर्स के लिए नहीं होता। सेम हाँ, मतलब होता है ना कि जैसे कि ये तो गवर्नमेंट जॉब वाला हो गया कि गवर्नमेंट जॉब में होता है कि तुम बोलेगा तो तुमको सस्पेंड कर सकता है, तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चांस नहीं दे सकता। सेम वे में फॉरेनर्स को रहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉरेनर्स को नहीं है, वो लोग बस राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, ये सब 4-5 तो खाली है, 15 नहीं 15 नहीं सॉरी 14, 20, 21, 22 वो सब आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्चुअली एप्लीकेबल होता है ये लोग हाँ, ने, हाँ। तो जनता सिमिलर को वे। पूरा पता होगा ना, तुम आर्टिकल ऐसे गिना रहे हो, 15, हाँ 16, 18 क्लॉज 2 ना, उनको बड़ा पता होगा।
अरे बता ठीक रहे है, हो। अरे अरे नहीं वो नहीं बोल रहे, मतलब होता है ना कि जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए है, राइट टू लाइफ सबके लिए है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच स्पेसिफिकली सिटीजन के लिए है, और उसमें भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन लोग के लिए वो वाला चीज लागू हो जाता है कि उसका कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, इसका वायलेशन हो जाता है। जैसे कि जब गवर्नमेंट। तेरा सीए आया था, तो उस टाइम एक जर्मन नागरिक था जो पर ये प्रोटेस्ट कर किस बेसिस पे किया गया? मतलब क्या, कोड ऑफ कंडक्ट तो इसमें वायलेट नहीं हो रहा। नहीं तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट है। पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो चीज है। तुम अगर एजुकेशन वाला एम्प्लॉई है तो तुम एजुकेशन वाला में नहीं कर सकता, वो वाला चीज भी होगा। तो भाई मतलब गवर्नमेंट का रूल्स होता है, तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो मतलब होता है हम देखें यूनियंस लोग प्रोटेस्ट कर सकता है, उसमें कुछ है, पर यूनियंस के साथ ये है कि पुलिस नहीं यूनियन नहीं बना सकता, आर्मी यूनियन नहीं बना सकता, ऐसे जो मेन मेन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होता है उसको यूनियंस बनाना अलाउड नहीं है। वो वाला चीज है, और ये लोग होता है कि ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, ये लोग यूनियन प्रोटेस्ट कर सकता है कि होता है ना, अरे मेरे को सैलरी नहीं मिल रहा, वो सब चीजें। अरे हाँ वो जर्मन वाला तेरे को बोल रहा था, सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो एक जर्मन बंदा था वो सीए के अगेंस्ट ब्लैक लेके खड़ा था कि सीए नहीं लगना चाहिए, एनआरसी नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट डिपोर्ट मार दिया। वो क्या? भाई तू कहीं नहीं है। अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। तो वो इंडिया में आके तो प्रोटेस्ट ट्विटर कर पे रहा, वहीं पे प्रोटेस्ट करने का, बाहर नहीं आने का। वो बंदा फ्लैग लेके खड़ा था कि सीए एनआरसी नहीं होना चाहिए, उसको डिपोर्ट मार दिया इंडिया गवर्नमेंट बोला कि "ए, तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इंडियन सिटीजन बोल सकता है, हम तुम नहीं बोल सकते। अरे यार। आपको तो भाई चल। मस्त लगता है किसी फॉरेनर से इंडियन लॉ डिस्कस करना, भाई वो लोग शॉर्ट हो जाता है, जैसे कि होता है ना, एक बार हम ऐसे वो क्या बात कर रहा मल्टीवर्टी है, ज्यादा है ना उधर, या वो नहीं? वो लोग शॉक्ड हो जाता है कि बाप क्या बोल रहा है तुम। जैसे कि एक बार इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि यूएपीए, तो बोले यूएपीए का डेफिनेशन ही इतना वाइड है ना कि एवरीथिंग कैन बी कंसीडर्ड टेररिज्म। तो एक बार डिफाइंड नहीं है। अरे मतलब वो उसी अच्छा, पे डर गया था एक तो कौन, एक फॉरनर था। हाँ वो इसी पे डर गया था कि इस पे डेटा कैसे दे दिया तुमने आधार के लिए। आधार किसका, के लिए डेटा कंपल्जन कैसे हो सकता है? ओके, आधार आधार। हाँ हाँ, तो डेटा कंपैरिजन है उसको, मतलब तेरे को होता है ना डेटा देना कंपलसरी नहीं, उसका ये है कि अगर तुम डेटा नहीं दोगे तो कोई सर्विसेज तुम यूज नहीं कर सकता, अब तुम्हारा चॉइस है तुमको वाह देना है कि नहीं। वाह। कंपलसरी तो नहीं है, कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है, बस ये तुम वाह सर्विसेज यूज नहीं कर पाओगे, वाह। मतलब इनडायरेक्टली कंपलसरी ही है पर कंपलसरी नहीं है। तो वो है हाँ दिक्कत। हाँ, तो उसके ऊपर बोल रहे थे जैसे कि यूएपी के ऊपर बात हो रहा था, तो ऐसे वो बंदा जो जिससे बात कर रहे तो फूका हुआ था, अमेरिका में बैठा हुआ तो फूका हुआ था, तो ऐसे वो मेरे को बोल रहा है कि क्या हम अभी जैसे गांजा फूके हुए तो उसमें क्या ये टेररिज्म में आ सकता है, हमें डिपेंड करता है। आ सकता है। आ सकता तुम है किससे पंगा लिया, तुम बस ये बताओ। नहीं होता है कि उसमें बोला चीज हो जाएगा क्योंकि तेरा इलीगल है, और तेरा बहुत ज्यादा जो आता है गांजा वांजा वो सब इलीगल से तरीका से आता है, और वो फंड किया जाता है उसको, तेरा टेररिज्म और ये सब चीज में यूज किया जाता है, जैसे कि तुम बहुत सारे एरिया में देखेगा ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज में देखेगा कि बहुत ज्यादा ड्रग मनी इन्वॉल्व रहता है, या फिर इवन तेरा इधर साइड में अफगानिस्तान, तो यार पूरा अपना तालिबान तो अपना पूरा प्रॉपर फाइटिंग ही ओपियम ट्रेड के बेस पे किया है, तो उसका बात ही नहीं करना है कि भाई उसका तेरा तालिबान का ये आया था कि अफगानिस्तान का 300 बिलियन डॉलर्स का तेरा ओपियम ट्रेड का टोटल एनुअल टर्नओवर था, तो भाई साहब। 300 बिलियन, हम बोले वो तो भाई क्या बोल रहा है 300 बिलियन। हाँ बोले अमेरिका हारा है तो ऐसे वैसे नहीं हारा है, वो ओपियम ट्रेड की वजह से हारा है। ड्रग मनी के कारण अफगानिस्तान जीत गया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ये खत्म नहीं चल होगा। चल नेक्स्ट, इलॉन मस्क भाई, नो बस। स्पेसएक्स का आईपीओ निकाल लिया, ट्रिलियनियर बन गया भाई, सीधा ट्रिलियन। हमको वही लग रहा था कि नहीं बहुत इंसान सुन रहे, जैसे कि हम 2000 जब हम स्कूल यार में ही थे तब होता है कि कौन सबसे वर्ल्ड का पहला ट्रिलियनियर बनेगा, तब बहुत फार फेस्ट लगता था कि लाइक होता है ना कि हाँ बनेगा, पर हमको लगता था जब हम 40-50 साल के होंगे तब कोई बंदा बन रहा होगा ट्रिलियनियर का। अभी तो नहीं, अब तो भाई टीच ये तो अभी फेंकने अभी आज आज के आज फोड़ा है एकदम। थे, हम वही लिटरली लगता था अरे ना कि भाई यार, 50 साल के होंगे, 40 साल के होंगे तो कोई ट्रिलियनियर बन रहा होगा, नहीं नहीं नहीं, अभी तो 20 साल पहले ही तुमको दे रहे हैं। ट्रिलियनर भाई, जीडीपी नहीं है कंट्रीज का इतना। हाँ, ट्रिलियन डॉलर जीडीपी बहुत कम कंट्रीज है, बोला था 15-20 होगा जिसका ट्रिलियन डॉलर से ऊपर जीडीपी होगा, तो भाई मैक्सिमम कंट्री उससे नीचे रहता है। जिस हिसाब से ये चल रहा है, इंडिया का जीडीपी क्रॉस कर सकता है।
मतलब इंडिया जीडीपी क्रॉस होता जल्दी, मतलब डिपेंड करता है तेरा पता चला जिस स्पीड से ये चल रहा है। इसका 2-3 कंपनी का तेरा स्पेसएक्स का आईपीओ आ चुका है, तेरा टेस्ला तो पहले से पब्लिक था, और कौन कौन ये कंपनी देखना, इसका ये बड़ा 14 साल में किया है भाई। हाँ 14 साल में 2012 में 2 बिलियन था। 2 बिलियन था, 2 बिलियन से बताओ, अब 1 भाई ट्रिलियन, 1000 गुना भाई पहुंचेंगे, मतलब बताओ। इसका तो मेन हमको लगता है कैचअप उस टाइम में कोरोना टाइम में किया था ना, भयानक जो राइज हुआ था। हाँ देख 2020 में 74 और उसके बाद तक तो बढ़ते चला गया। अरे हाँ तेरा स्काईलिंक का भी तो शायद बोल रहा था कि अभी आईपीओ आने वाला है, हमको लगता है ये पता चला 1 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन ना पहुंच जाए। स्टारलिंक का आने वाला था जो स्टारलिंक, हाँ हाँ, स्काईलिंक। सॉरी स्काईलिंक नहीं स्टारलिंक हाँ। तो इसका 3-4 बड़ा-बड़ा कंपनी है तेरा, एक तो बोरिंग कंपनी हो गया जो घटक होता है, मतलब वो जो नीचे टनल में बनाता है उसका। फिर तेरा ये हो गया टेस्ला हो गया, स्पेसएक्स हो गया, और न्यूरालिंक तो चला नहीं यार, न्यूरालिंक तो सब बोल रहा था पर न्यूरालिंक कुछ खास बंद तो नहीं कैप्चर नहीं। किया अभी तक। हाँ अभी तक वो प्रैक्टिकल नहीं है। जनरली होता है कि अमीर लोग पहले अपनाता है, मतलब अमीर लोग नहीं, हमको लगता है रिस्की जो लोग होता है ना, फिर स्टार्टिंग में सबसे तो भाई जो लोग होता है पहले डेस्परेट रैट होता है वो लोग अपना। एक्सपेरिमेंट पहले नीचे होगा ना। हाँ रैट रैट एक्सपेरिमेंट नीचे एक्सपेरिमेंट होगा। नीचे होगा ना, ऊपर थोड़ी होगा। ऊपर नहीं होगा। अरे जैसे ये पहले प्लास्टिक सर्जरी सब होता था, जो थोड़ा डेस्परेट रहेगा वो लोग पहले करता है। जैसे ये प्लास्टिक सर्जरी हुआ था तो सबसे पहले वो लोग किया था, क्या बोलते हैं जो जो अरी जो डिक्लाइनिंग एक्टर से लो रह रहा था, और भाई उन्हीं लोग का फेस ऐसे टेढ़ा मारा निकल रहा था। तो वही होगा जो इंसान लाइफ में अचानक होता है ना कि थोड़ा ऊपर पहुंच गया था, फिर लग रहा है कि नहीं 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 मेरा मेंटल डिक्लाइन हो रहा है। तो लगाना जरूरी है, वो लोग लगवा रहा हूँ सबसे पहले। तो जो बॉटम पे वो नहीं लगाएगा, वो तो भले हमको लगता है रिसर्च के लिए दे देगा कि हाँ तो वो परमिट कर रहे हैं इसको लगाने के लिए, हमको लगता है जो इंसान डिक्लाइनिंग होगा वो इंसान नहीं लगाएगा। अब देखते क्या होता है। सही, सही है, सही है, सही है। इलॉन मस्क आगे। का हमको सबसे फेवरेट जो अभी एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आया था ना भाई, उसका ईमेल्स जब लीक हुआ था ना, इतना फनी लगा था मेरे को। तेरा इसमें था कि एप्स्टीन उसको ऐसे लिखना चाह रहा है कि अरे आओगे तो मैं यहाँ पे ये सब चीज रहेगा, तो उसमें होता है ना कि तो विंक विंक स्टाइल में बोल रहा था कि होता है ना यहाँ पे तुमको हम्म, आगे तुमको तो आओगे तो मतलब उस टाइप का कि कुछ बोला कि हाई लेवल तुमको ऑफिशियल ये सब से मिलवाएंगे, तो हाँ, बोलता है कि हम ऑफिशियल से मिलने तुम्हारा आइलैंड क्यों आएंगे। तो वो तो उसमें ऐसे करके एप्स्टीन उसको रिप्लाई करता आर यू रिटार्डेड। समझ नहीं पाया कदे। होता है हाँ, ऐसे 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 होता आर यू रिटार्डेड, उसके बाद उसे कोमा मार के क्या तो कि नोबडी वुड बी अबव लाइक 20 इयर्स ओल्ड वैसे करके लिखा था। तो हमें लगा तो इलॉन मस्क भाई ऑटिज्म का प्राइम होता है, क्या होता है ना रिप्रेजेंटेटिव है, प्राइम रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई वो सार्केज्म और कैज्म नहीं समझता। सार्केज्म और वो होता है ना कि डबल डबल मीनिंग वाले बातें वो सब नहीं समझता, वो सीधा सीधा बात समझता है। चलो आगे, चल नेक्स्ट देखा आगे जाए। देखें क्या हुआ। और फिलीपींस। क्या, तो इस पे क्या हुआ, फिलीपींस पे अर्थक्वेक आया भाई, भयंकर अर्थक्वेक, एकदम 7.8 मैग्नीट्यूड का। तो बहुत नुकसान हुआ, 35 लोग मर गए, वो हाल हुआ। एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस टाइप पे था एकदम हालत। ये तो है भाई अच्छी बात है। Bantay mo, anak. Bantay mo di ate. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Dali, dali. और ये हर जगह, एकदम हर जगह पूरा तो वो हाल हुआ। क्या पूरा फिलीपींस में। पूरा फिलीपींस में जहाँ जहाँ हुआ तो वहाँ यही हाल था, पूरा भगदड़ मची। 7.8 तो अच्छा खासा है यार, मतलब और तेरा बहुत ज्यादा। वो तो दिख दिख वीडियो में भी दिख रहा है, मतलब होता है ना तुम प्लेन एरिया में खड़ा हो तुम तब ऐसे ही रहा है भाई, हाँ हाँ, बिल्डिंग के अंदर रहता तो बात अलग रहता है भाई, प्लेन एरिया में तो अच्छा खासा है। बिल्डिंग का वीडियो उठा, मैंने जानबूझ के नहीं डाला, वो तो ज्यादा क्या खतरनाक होता। बिल्डिंग में तो बहुत भयानक हुआ होगा, तो
पूरा गिर हाँ, जाता भागने तक का जगह नहीं मिलेगा, वैसा हाल होता है ना फिर। उफ, तो डेंजरस है यार। तो इसमें ये हाल हुआ। So, कुछ अथॉरिटीज कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सामान हो पाए। सही है, हाँ, ज्यादा लाइफ पे लॉस नहीं हुआ 35 लाइक 35 जैसा 35 दिख रहा है भाई, ये तो बहुत भयानक था। वो बहुत। लगता है भाई 35 कम है, इंडिया में इस लेवल का आ जाए भाई 100 मतलब 1000 पहुंच जाएगा। इंडिया में नहीं, एक आग लगती है आदमी मर जाता है यार, तुम वो अगला मतलब न्यूज क्या वही है बात ना, कर रहे हो। अगला न्यूज वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सब्सिडी। गवर्नमेंट सब्सिडी था। उज्ज्वला योजना में 9 सिलेंडर्स मिलते थे, फिर इनको घटा के 6 किया गया था, फिर ये अभी और घटा दिए 4 कर दिया गया। वो तो ये सिलेंडर मतलब एलपीजी क्राइसिस चल रहा है तो घटाया हम्म, गया यार। वो तो नहीं, हम लोग सब, सब्सिडी घटा दिया। हाँ सब्सिडीज की बात कर रहे हैं कि देखो ना कि तुम सप्लाई थोड़ी ना, मतलब सब्सिडी घटाना मतलब होता है कि तुम इंसेंटिवाइज कम कर रहा है। वही हम्म, तो बोल रहा था। हमको तो वही तो मस्त लगा था जब तेरा मोदी जी आके जो स्पीच दिए थे, तो उसमें बोला कि तेल कम यूज करो। मैं तेल कम यूज करो ये क्यों बोल रहा है? फिर पता चला ओ फ्राई तो व्राई करने में लगा। वाह। फिर इससे इंडिया सब्सिडी में मुझे पैसा लगता बचाएंगे। है इंडक्शन का अडॉप्शन उतना है नहीं, और इंडक्शन का अडॉप्शन होता भी तो हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्लीन नहीं है, होता है नहीं, हम लोग कोल पे बहुत हम्म, ज्यादा डिपेंडेंट है। तो जब तक वो न्यूक्लियर या फिर और क्लीन एनर्जीज पे हम लोग ज्यादा रिलायंस और बढ़ता नहीं है, हमको लगता नहीं इंडक्शन और मतलब वो हेल्प तो पक्का करेगा पर क्योंकि उस पर भी हाँ रिसर्च नहीं हो रहा ना। हाँ, वो तो क्लीन एनर्जी पे भी रिसर्च होगा तब तो कुछ होगा। इंडिया और ये इंडिया तो का इंडिया रिसर्च, वेट कर रहा है कि बाहर जगह कोई रिसर्च हुआ और रिसर्च वहां हो का जाए। फिर लेके आए। और इंडिया फिर का तो उसका वो ऐसी मस्त कंपनसेशन बहुत आएगा। ज्यादा होता है मतलब। हाँ वो तो है। इंडिया में हमको लगता है रिसर्च के ऊपर जो स्पेंडिंग इतना कम है ना, और मतलब ऐसा नहीं है तेरा। हम रिसेंटली कुछ देख रहे थे, शायद केशव बेदी इस बारे में डाला था तेरा, केशव इमर्जिंग बेदी ना। इकोनॉमीज 13% का हाँ हाँ करते हाँ हैं हाँ इमर्जिंग हाँ, तो इकोनॉमीज। मतलब अरे तो होता है इंडिया जो में गरीब जबकि कंट्रीज है तो राइजिंग इकोनॉमीज है, वो भी 13% कर रहे हो, हाँ, हम लोग का है 4% है। हमने और पहचान। मतलब ये था कि कंट्रीज क्या मतलब कितने फर्म्स करते हैं, कितना वो निकाला था, तो हम कि 4% फर्म्स ही करते हैं। और वही जो भी राइजिंग इकोनॉमी से 13% है, जो सब हायर में था कितना 27-28% था ना। हाँ हाँ, उनका बहुत तो ज्यादा होता चाइना उन्होंने तो और ज्यादा था, 30-40 शायद बता रहा था, तो जो भी है, तो है। इंडिया में चाइना का रिसर्च। थोड़ा डेटा भी इन्फ्लेटेड होता है उसका, ठीक हाँ है। चाइना का डेटा तो टोटल inflated होता है। वो 2 रहेगा तो 4 बताएगा, चाइना का हाँ छोड़ो तो। चाइना का तो भाई सबसे मस्त हमको वो लगा था जब पॉपुलेशन डाटा निकाला था, तो बोला था कि इस टाइम में इतना लोग था, ठीक है, उसके थोड़ा देर बाद पता चला कि वो होता है ना कि होता है ना कि इस साल में इतना लोग पैदा हुआ, और उसके बाद कि 10 साल बाद कितना लोग का 10 साल या 15 साल एज पहुंचा है, तो उसमें पॉपुलेशन बढ़ गया, तो बोला कि उल्टा तो कुछ लोग मरता है ना एक्सीडेंट से या फिर कोई चीज से, ये बात। तो चाइना थोड़ा डाटा तो इन्फ्लेट बहुत करता है। मतलब वो तो डाटा इन्फ्लेट करने में एक्सपर्ट है, और होता है ना क्यों। और ये चीज तो मिस हो गया लोग से कि डाटा इन्फ्लेट जो पॉपुलेशन होगा, नहीं तो डाटा जो छुपाने में भी वो एक्सपर्ट है, कि उसको पता है किस तरीके से डाटा इन्फ्लेट किया जाए कि लोग शक नहीं कर हार्ड टाइम्स अहेड। हम्म, पाए। हाँ, यहाँ यार। वो जो न्यूज के बारे में बात कर रहे हाँ, थे। जिस न्यूज़ के बारे में हिंट अभी आया था, इसमें हुआ क्या। फायर एक एक घर में आग लगी। घर भी नहीं बोलूंगे, होटल था ये। होटल था। होटल था जिसमें आग लगी एक कमरे में, और जगह नहीं था निकलने की, ये हालत हो गया था। तो लोग दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल से कूदने लगे जान बचाने के लिए। तो एक किसी ने गद्दे रख दिए थे ताकि सामने कोई कोई स्टोर जान स्टोर से तो ओनर था। ना मरे। हाँ, हाँ। और फिर भी 22 लोग मारे गए। ये हुआ है। भाई, भयंकर, अभी निकलने की जगह नहीं थी, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, और उसमें सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, ढंग का कंस्ट्रक्शन नहीं था। अब रेगुलरली जितना फॉल्स हो सकते हैं सिस्टमेटिक सब है। रिसेंटली जो अभी जो इसका चल रहा था अंजनाव कश्यप और खान सर का, जो पूरा लड़ाई उड़ाई, तो ऐसा होता है कि बिहार पुलिस पहुंचा खान सर का हॉस्पिटल या फिर कोचिंग किसी में कोचिंग कि बोला कि कि चले। फायर लेवल सेफ्टी हजार्ड कितना मैनेज कर रहे हो। हम्म, तो होता है ना लोग इस तरह बोलने लगा कि बिहार में इतने पुल गिरते हैं, ये गिरते हैं, वो गिरते हैं, उसमें कुछ तुमको नहीं टेस्ट करना है, यहाँ पे क्रैक दिख रहा है पुल में, तुमको उसको सर्च नहीं करना है, और तुमको ये खान सर से क्योंकि अभी चल रहा है तनातनी, तो तुम इसलिए तुम इस पे चल रहे हो कि ये बंदा नीट का पेपर लीक के बारे में बात कर रहा है, इसलिए तुम उसको टारगेट कर रहे हो। अब बोले कि टारगेट करना वाला बात तो अलग ही है, इंडिया में टारगेट हो रहा, प्रॉब्लम पता हम्म, चल रहा है, पर जो सर्च हो रहा है
हम उसको खराब नहीं मानते। मेरा चीज होता है ना कि इंस्टेड ऑफ ऐसा करना कि अभी हम इसको पसंद नहीं करते इसलिए हम इसका सेफ्टी हैजर्ड का वायलेशन का चेक करवाएंगे। मेरा होता है कि हर टाइम चेक करवाओ, हर टाइम चेक करवाओ, हाँ हर हाँ बिल्डिंग हाँ, को चेक करवाओ। हर और बिल्डिंग मेरा चेक रहता करो। है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइवेट बिल्डिंग को चेक करवाए, गवर्नमेंट बिल्डिंग को भी चेक करवाओ। सीएम आवास से लेके तेरा, हाँ नहीं जोक नहीं मार रहे, मतलब तुम हाँ तुम देख हाँ, तुम बिल्कुल चेक हम कराओ, कि, मैं एग्री कर हम रहा है। कितना गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देखे हैं जिसका जर्जर हाल है, मतलब होता है ना कि भाई कौन कुछ घुसेगा, नहीं। कौन हाँ घुसे डीएम का बिल्डिंग है, कौन घुसेगा चेक करने? ये तो वही तो बताओ। भाई सीएम हाउस इंडिया में में, कौन घुसेगा चेक करने? इंडिया में वही तो प्रॉब्लम है, इंडिया में तो वही तो प्रॉब्लम है कि सामने वाला आके खुद बोलना पड़ेगा, डीएम आके खुद बोल रहा है कि नहीं तुम मेरा बिल्डिंग का तुम ये फलाना चीज चेक कर दो, तब सामने वाला इंसान आके बोलेगा कि हाँ चेक करना है, या फिर तुम हाई कोर्ट में जाके चेक कर दो। भाई पता है जज आके बोलेगा तब चेक होगा, सीएम आके बोलेगा सीएम हाउस का तब चेक होगा। नहीं तो अगर तुम कोर्ट में घुस गया कि सर आपका फायर वायलेशन का वो वायलेट किया हुआ है, भाई जज नया नया छेदा खोल देगा। आज ही था बाबू तेरा। तो इंडिया के साथ प्रॉब्लम वही है कि इंडिया में होता है ना कि जब हादसा हो जाता है तब सबको याद आता है कि नहीं भाई हादसा हो गया है, इसमें ये चीज नहीं देखा गया था। अरे तुम पहले क्या कर रहे थे, बेवकूफ हो गया। मतलब भाई इंडिया ना नमूनों की कंट्री, नमूनों की। इंडिया के साथ हमको लगता है ना प्रॉब्लम है जी, बाकी कंट्रीज के साथ ये हुआ था ना कि बाकी लोग कंट्रीज रिच हुए थे फिर डेमोक्रेटिक हुए थे, हम लोग बस पहले डेमोक्रेटिक हुए अब हम लोग कैचअप कर रहे हैं अमीर होने का। तो हम लोग की प्रायोरिटीज ही अलग है, हम लोग की प्रायोरिटीज ही अलग है। तो वो चीज है। मेरे को ये भी लगता है जब ये ऐसे टाइप का डिसीजन लेते हो ना, हाँ अथॉरिटीज को पनिश करना चाहिए कि तुम अब तक हाँ, कहाँ था बे, अब तक कहाँ था तुम? अब तक कहाँ था तुम? और जानता आज है बता रहे हो कि अथॉरिटीज, फॉल्ट है, कब से है? चेक तुमको करना था ना। अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम ये भी होता है ना कि वो जो जूनियर वाला है वो लोग को फंसा दिया जाएगा, कोई पुल गिरेगा तो जूनियर हाँ इंजीनियर को बोला जाएगा। जो इंसान पैसा मारा है वो नहीं जाएगा, जिसके करोड़ों की संपत्ति है वो नहीं जेल जाता है इंडिया में। इंडिया में होता है ना कि इंडिया में अगर तुम रिच और पावरफुल है तब तुम जेल नहीं जाओगे, और तुमको फर्क नहीं पड़ता तुम लेफ्ट का हो, राइट का हो, सेंटर हो, हाँ, बिजनेसमैन हो, तुम कोई ऊपर में आदमी सिर्फ कैपिटलिस्ट होता है। हाँ ऊपर में आदमी सिर्फ कैपिटलिस्ट होता है और सेल्फिश होता है, भाई उसको फर्क हाँ, नहीं पड़ता। हम बोलेंगे पावर यार पावर कैपिटलिज्म है वो हाँ है पावर भी नहीं, वो कैपिटलिज्म क्या मनी कैपिटलिज्म भी नहीं हो, पावर पावर कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसका होता है कि भाई इंडिया में तुम रिच एंड पावरफुल है तुम पनिश नहीं होने वाला। तो होता है कि बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा, तुमने पंगा ही गलत इंसान से ले लिया। जैसे कि ये पुणे पोर्श केस हुआ था कि दो बंदा को उड़ा दिया ऐसे करके। अगर मान ले पुणे पोर्श केस वाला अनंत अंबानी को उड़ा दिया होता, भाई दूसरे दिन डेड बॉडी भी नहीं मिलता फिर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उस बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिलती, पूरे खानदान की डेड बॉडी नहीं मिलती। जज जो बोल रहा था ना कि छोड़ देंगे ऐसे लिखा के, वो मिलता नहीं दोबारा। अरे भाई 300 वर्ड का जो ऐसे बोला था ना जज, वो लिख देता कि इसको डेथ सेंटेंस देते हैं, हम बोलता कि पर सर ये तो नाबालिग है, बोलता है स्पेशल केस कंसीडर किया जाएगा, इसको हम नाबालिग नहीं मानते। ये 16 से 18 साल जो स्पेशल क्लॉज होता है ना कि इन केस ऑफ तेरा ये क्या बोलते हो 16 से अगर ज्यादा है तो हाँ इसे तो अडल्ट में गिन एडल्ट सकते हैं, कंसीडर किया जा सकता है। अगर तो सिवियर क्राइम है तो। सीवियर क्राइम है तो उसको बोलेगा कि हाँ ये सीवियर क्राइम है, इसने अनंत अंबानी को उड़ाया। तो इंडिया में वही होता है कि इंडिया में अगर तुम क्राइम कर रहा है तो किसके अगेंस्ट में क्राइम कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राइम कर कौन रहा है और किसके अगेंस्ट में हो रहा है, विक्टिम कौन है, परपेट्रेटर कौन है, ये मैटर कर जाता है। और यही ऐसे उल्टा हो जाता है ना तब अचानक ऐसे जगता है सब, सिस्टम जगता है, अरे उल्टा कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया। अरे हमारे इसमें तो ऊपर मेरा भी आ सकती। अरे सबसे इससे में तो मेरा फेवरेट इंसिडेंट है तेरा लॉरेंस बिश्नोई का और सलमान खान का। तो ऐसा हुआ था कि हम देख अरे पूरा कहानी सुन तो। ऐसा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई मतलब हम कुछ देख रहे थे यूट्यूब में, तो बता रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किस तरीके कितना बार ट्राई किया है सलमान खान को मारने का। तो 2 बार आया था कि एक्चुअली वो मारने का प्लान कर लिया था। एक बोला था कि घर के सामने थोड़ा जो डिस्टेंस में खड़ा रहता है, बाहर बाहर आएगा तो बाहर से ही गोली मार देंगे। तो वो लोग गया लॉन्ग रेंज वेपन खरीदने, होता है ना कि राइफल जो लंबा दूरी से मारा जा सके। स्नाइपिंग। तो जैसे हाँ तो स्नाइपर भी नहीं, मतलब जो भी है तेरा जो 300 मीटर 400 500 मीटर फायर कर सके उतना दूर से ही मार सके। तो जैसे ही गया पुलिस पकड़ लिया उसको। तो बोला कि हम फिर ऐसा हुआ कि दूसरा बार भी प्लान किया तो दूर से ही मारने का प्लान किया, तो उसके बाद फिर पकड़ा गया। तो होता है ना कि महाराष्ट्र मतलब इंडियन पुलिस का ये चीज था कि तुम अगर कट्टा खरीद रहा वो तो तुमको बिहार इस समय तुमको रैंडमली तुमको इंसान से मिल जाएगा, रेट टान देगा, रैंडमली तुमको इकट्ठा मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही तुम देखा कि लॉन्ग रेंज वेपन खरीद रहा है
किस इंपॉर्टेंट इंसान को मारना चाह रहा है तू? तो पुलिस एकदम टक, आप पकड़ना पड़ेगा, किस इंपॉर्टेंट इंसान को मारना चाह रहा है तू? तो भाई इंडिया में वही है। हम तो बोलेंगे भाई ये और कुछ नहीं, इन्फोर्समेंट का फॉल्ट है, और इन्फोर्समेंट जो नहीं करवाया है भाई उस रिस्पॉन्सिबल वो है। अलग बात है उसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाई इंडिया इंडिया पर इंडिया इज इंडिया। एक तरह ब्लड डायमंड करके मूवी था, तो उसमें ऐसे होता ना कि लियोनार्डो डिकैप्रियो कैरेक्टर रहता है, वो लोग ऐसे बोलता है कि दिस इज अफ्रीका, तो रोडेशिया का बंदा रहता है, तो ऐसा होता है ना कि बोलता है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो बोलता है कि यार नॉर्मल चीज है ये, दिस इज अफ्रीका, तो हम लोग दिस इज इंडिया, यहाँ पे होता रहता है सब चीज। और आगे एक बढ़ते हैं, जगह आगे तुम बढ़ते हैं। खत्म नहीं करोगे चल नहीं तो। बोलना है क्या? नेक्स्ट, बोल दो हाँ नहीं जल्दी। नहीं कुछ नहीं, चल नेक्स्ट पढ़ा। ये रहा तू न्यूज भेजा था ना मेरे को भाई, हाँ, हम हंस दिए थे, हम बोले भाई ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है भाई, और ये बंदा जिंदा कैसे है भाई 85 का एज पे, बता दे तू। तो क्या है, ये एक इलीगल गन्स और लिकर का धंधा करता था और एक अटेम्प्ट टू मर्डर किया था। ठीक। अब कोर्ट ने इसको 33 साल बाद सजा दी है कि ये 3 साल जेल में रहेगा। ठीक। हाँ वो वही चीज बड़ा फनी 33। लगा था, बोला ना कि अब 33 इसकी साल बाद 33 साल बाद इसको 3 साल की, कन्विक्शन हुआ है, 3 3 साल साल की सजा। और ये अब इसकी एज है 85 ईयर्स। मतलब उस टाइम भी किया जब क्राइम ये किया था तभी भी जवान नहीं था ये, 80 मतलब 52 ईयर्स का एज का था। हाँ, तो चल पाता था ना आराम से, मतलब ऐसा तो अब नहीं तो था कि भाई आप बोलने आपको लायक है सिर्फ बेड में लाई करने लायक थे। ठीक है। भाई, अब जेल भेजेगा मतलब तुम 52 साल के एज में 3 साल का सजा दे देता, तो होता नहीं, हमको वही लगता है कि अगर तुमको अपना चैनल बुलवाना है, तुमको अपने अगेंस्ट में केस करवाना है, तुम बस जुडिशियरी के अगेंस्ट में बोल दो। होता है ना कि लिटरली एनसीईआरटी का चैप्टर लिखा गया था, तो उसके कारण बुक को ही रिकॉल कर दिया है लोग। तुमको मतलब जुडिशियरी के ऊपर करप्शन के बारे में कैसे बोल दिया, पर जब जुडिशरी में जुडिशियरी एक एनसीईआरटी का एक बुक छपी थी जिसपे आया था लिखा हुआ कि जुडी करप्शन ऑन करप्शन इन जुडिशरी का जुडिशियरी एक सब हेडिंग था, सब हेडिंग, एक हेडिंग भी एक नहीं, सब चैप्टर हेडिंग, का सब चैप्टर के पार्ट अंदर था, सब हेडिंग। होता है। चैप्टर और के वो अंदर सब उस हेडिंग कारण से थी। पूरा बुक ही विड्रॉ करवा दिया। हम बोले तो ऐसा नहीं कि वो चैप्टर हटाओ, नहीं नहीं, या फिर उस सेक्शन को हटाओ, नहीं, पूरा बुक ही विड्रॉ करो, पूरा बुक एडिट करके दोबारा से दो। और हमको ये चीज लगे भाई, होता नहीं जब फेलियर मतलब होता है ना कि अगर इंडिया का फेलियर, वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूशन जो फेल कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हो कि अंदर से सड़ चुका है टाइप से, वो जुडिशरी है। उसमें मतलब होता है ना कि मतलब हर चीज तुम देखना कि जहां पे पॉलिटिक्स फेल कर रहा है या फिर जहां पे एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी फेल कर रहा है, अगर सॉरी मतलब एग्जीक्यूटिव फेल कर रहा है, लेजिस्लेटिव फेल कर रहा है, अगर तुम कंप्लेन लेके जाए, मतलब अगर तुम अमेरिका के जुडिशरी को अचानक एक सेकंड के लिए इम्पोर्ट कर देता है यहाँ पे इंडिया में, तो होता है ना कि लोग डिपार्टमेंट को सू करता है कि पुलिस वाला मेरे ऊपर थप्पड़ मार दिया, हम केस कर दिए कि पुलिस वाला के ऊपर, और पुलिस वाला उसके बाद होता है कि फाइन दे रहा है कि $10,000 $20,000 का फाइन दे रहा है कि अरे भाई हम थप्पड़ कैसे मार दिए, बंदा सस्पेंड हो रहा है। इंडिया में कुछ नहीं होता। इंडिया में जो क्रिमिनल है वो जेल नहीं जा रहा है, तो जो इंसान पावर का मिसयूज कर रहा है वो जेल कैसे जाएगा? मतलब बहुत इंडिया कम में चांस है, बहुत कम चांस है, बहुत रेयरली होता है कि मतलब होता है ना कि किसी तुमको ऑफिसर होता है एक्सट्रीम वो। केस करना होगा, जैसे कि हाँ, तमिलनाडु का भी केस आया था कि 11 पुलिस वाला को शायद डेथ सेंटेंस दिया था, क्योंकि एक बिजनेसमैन था और उसका बिजनेसमैन का बेटा था, वो लोगों को कोरोना टाइम में बंद करके मार मार के मार दिया था जान से। होता है ना कि लाइक वो डेथ इन पुलिस का स्टडी वाला केस था वो लोग के ऊपर, तब उस केस में डेथ पेनल्टी दिया गया, और वो भी बिजनेसमैन था, तो इसीलिए वो कीवर्ड भी है, बिजनेसमैन था, इसीलिए इसीलिए इतने हुआ, में। नहीं तो नहीं होता, नॉर्मल सिविलियन में तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, चल नेक्स्ट देखा जाए, ये वाला उड़ीसा डेफिनेटली में था। यार, उड़ीसा में स्कूल स्किप कर रही हैं लड़कियां मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन, क्योंकि स्कूल में प्रॉपर हेल्थ हाइजीन का मेंटेनेंस है नहीं, सिस्टम्स है नहीं, फैसिलिटीज है नहीं। तो इसमें लगभग 74% लड़कियों के साथ ये हो रहा है, ये उड़ीसा का रिपोर्ट है। तो इसमें अब अभी तुम सिस्टम बोल बेटर रहे कर बोल रहे कैसे किया जाए, ये विचार चल रहे हैं। तो इसमें 3-4 संस्थान आई हैं कि साथ में काम करेंगे और इसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ नाम थे, मैं चेक कर लेता हूँ क्या नाम थे। यूनिसेफ और आई आई एम आईआईटी भुवनेश्वर ने स्टडी की थी। इसमें एम्स एक ना बोल, एम्स भुवनेश्वर आईना आईटी, करके ओके एक, दोनों है, दोनों है। हाँ,
आईना एम्स करके आईआईटी एक, दोनों। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी था, हम्म। वो भी इन्वॉल्व थे। तो यस, आपके हेल्थ फैसिलिटीज बनेंगी, ये है, दिक्कत हो रही है ऐसे में, तो हमको इसलिए। बोल हमको बोल एक बोल। चीज लगता है कि डिफरेंस जो होता है ना ग्रोन इकोनॉमी और तेरा एक जो डेवलपिंग इकोनॉमी ऐसा होता है, क्योंकि इंडिया के साथ ये होता है ना, इंडिया मोनोलिथ नहीं है। इंडिया के साथ ये चीज होता है कि इंडिया के तुम जिस एरिया पे जाएगा तुमको तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंडिया ही मिल जाएगा। तो होता है ना कि इंडिया एक हम्म, इंडिया नहीं है, 100 इंडिया है, तो वो वाली हाँ, बात हो जाती है। तो हम ये एक सीरीज है, कोरियन ड्रामा है, अभी रिसेंटली देखना अच्छा है, टीच यू अ लेसन। तो उसमें था कि बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में, कि एक बंदा जो मिनिस्टर रहता है वो डिसाइड करता है कि हमको एजुकेशन मिनिस्ट्री सुधारना है, तो क्या क्या स्टेप्स लेना है। तो हाँ, तो जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोग डिस्कशन हो रहा था ना, तो उसमें हो रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को एक मीम हम देखे थे, तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, ये बंदा को लेके आओ, ये मिनिस्टर बनेगा। जो कोरियन एक्टर जो प्ले कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और इस बंदा को लाओ, यही इंडिया का एजुकेशन सुधार सकता है। हम सोच रहे थे कि भाई भले लोग इस सीरीज को पसंद कर रहा है, पर जो प्रॉब्लम्स वो सीरीज पॉइंट आउट कर रहा है इंडिया के प्रॉब्लम्स, वो उससे बहुत वो ऊपर है, है। हाँ, हम्म, उसमें ये वाला चीज था कि तुम्हारा होता है ना कि टीचर्स जो पावर का मिसयूज कर रहा है वो इंडिया में है। स्टूडेंट्स था जो कि टीचर को हाथ उठा दे रहा है, चाकू को मार दे रहा है, वायलेंस वायलेंस वाला है, वो सब चीज है। पर वो छोटा लेवल पे है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये पहला इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे है, और हम्म, सोशियोलॉजिकल चेंज जो साइकोलॉजिकल है, तुमको वो चेंज करना हो कि लोग इंसान जो सोच रहा है, तुमको वहां पे चेंज लाने की जरूरत है। और हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे चेंज लाने की जरूरत है। तो सबसे पहला लेवल तुम्हारा वो है जो सॉल्व नहीं हुआ है, जो कि कोरिया में सॉल्व हो चुका है, यहाँ नहीं हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे पहले उनकी ये सब चीजें डेवलप्ड करना, इकोनॉमी है भाई, उनकी वो डेवलप्ड डेवलप्ड इकोनॉमी इकोनॉमी है, है। और यहाँ पे नहीं है वो सब चीज। तो लोग जो अब डिस्कशन पैसे होते हैं कि कंस्ट्रेंट भी नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा। हाँ यहाँ पे मनी बहुत अच्छा। कंस्ट्रेंट नहीं है, यहाँ पर है, हाँ, यहाँ पर हाई मतलब मनी मनी कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट। तो हर जगह पे है, पर होता है ना कि वहां पे कम है कंपेयर टू जितना यहाँ पे होगा। हम्म, क्योंकि यहाँ पे होता है ना, हम जगह देखे ना कि मनी कंस्ट्रेंट भी इससे ज्यादा होता है ना, क्योंकि मनी अच्छा खासा दिया जाता है। और जैसे कि मेरा भाई से बात हो रहा था, जैसे कि रूल्स रूल्स फॉर्मुलेशन होता है, कि अपना डिपार्टमेंट से रूल्स बता रहा था कि जो सुपीरियर लेवल पे जो सेक्रेटरी लेवल पे रूल्स बनता है ना, वो बहुत मस्त तरीके से फॉर्मुलेट किया रहता है, पर जैसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन आता है ना, सब गुड़ गुबार हो जाता है। हम्म, तो वो वाला चीज है कि है, तो हम ग्राउंड लेवल पे होता है ना कि वो तुमको ऐसा मैकेनिज्म बनाना कि वो एक्चुअली ट्रैक हो रहा है, तुमको हमेशा देखा जा रहा है, वो सारा चीज ज्यादा जरूरी है। चल, नेक्स्ट सुनना पड़ता है। हाँ, ये ठीक हो, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज। यार, ईरान और अमेरिका, ये भाई पागल हो चुका है। ट्रम्प पे क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा भाई। इनका अभी ट्रम्प। रिसेंट लड़ाई हुआ था, मैं बता देता हूँ। इनका रिसेंट लड़ाई हुआ था और ईरान ने कुछ मेजर अटैक्स किए थे इधर, ठीक है। कुछ इनके क्या बोलते हैं, हब्स पे, ठीक। हम्म। और इसके बाद अमेरिका पगलाया, उसने डायरेक्ट अटैक किया। डायरेक्ट अटैक में ये हुआ कि जहाँ ब्लॉकेड, और जहाँ ब्लॉकेड लगा था वहां से इंडियन शिप्स पार भी हो रहे थे। उस टाइम जब अटैक किया तो इंडियन शिप्स भी उसके अंदर आ गए और 3 लोग मारे गए इसमें। ये 3 लोग बेसिकली मारे। इंडियन शिप नहीं था, इसमें क्रू इंडियन था। बोला कि ऑलमोस्ट मेजोरिटी क्रू कितना 24 लोग था जो तेरा इंडियन था। और इसका पलाऊ करके एक फ्लैग, वो है उस कंट्री का फ्लैग लगा हुआ था, वो तेरा अच्छा। इमेज में भी लिखा होगा। हाँ, तो वो वाला चीज है कि ये एक्चुअली इंडियन वेसल नहीं था, पर जो मरने वाले लोग था वो इंडियंस था। 3 लोग मरा है, वो इंडियन सिटीजन था। इंडियन, हाँ। तो उस चीज के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री भी हाईलाइट अच्छा, किया। शिप इंडियन नहीं था, तू ये बोल रहा हाँ, है? हाँ, शिप शिप इंडियन इंडियन, नहीं था, शिप इंडियन इंडियंस नहीं था, लोग थे। मरने वाला इंडियंस था, शिप शिप इंडियन शिप। नहीं था। तो पर तभी भी फॉरेन मिनिस्ट्री उस पर हाईलाइट किया है कि क्यों, मतलब इस बारे में। और भाई ट्रम्प का तो बोलने लायक नहीं है। मतलब ये लोग खुद लड़ाई चूज करता है, उसके बाद जब सामने वाला मारता है तो उसके बाद फिर मारता है, बोलता है कि देखा हम रिटेलिएट कर रहे हैं। तेरा ईरान का एक कोई ऑयल का कुछ था, रिजर्वायर या कुछ वैसे तब का था, तो हम्म, उसमें ये लोग मिसाइल मारा था। ये तो जो इधर है। हाँ, इसराइल मारा था शायद। हम्म, तो ऐसा हुआ कि ये लोग मारा तो वो लोग पूरा उड़ा दिया था। तो उसके हम्म, बाद रिटर्न में ये लोग दोनों ने फायर एक्सचेंज किया, तेरा इसराइल हम्म, और तेरा ईरान। तो जैसे ही ये फायर से एक्सचेंज किया, तो उसके बाद ये हो गया कि अमेरिका बोला कि नहीं ब्लॉकेड, अब पहले हम लोग थोड़ा लाइट टाइप ब्लॉकेड किए थे, अब हम लोग सीरियस ब्लॉकेड कर रहे हैं। हम्म। और उस सीरियस ब्लॉकेड में बोला कमर्शियल शिप्स के ऊपर मिसाइल मारा। हम लोग पागल है क्या, कमर्शियल शिप के ऊपर क्यों मार रहा है। और ये था कि सारी बोल रहा है कि दुनिया में ये ईरान से लेके आ रहा था, जबकि ईरान से ला भी नहीं रहा था, ये तो ओमान से आ रहा था। मतलब होता है ना कि भाई ये क्या हम है पहले यार। सोचते थे ना कि
इंडिया में ऐसा होता है कि कभी-कभी ऑपरेशनल फेलियर होता है। हमको अमेरिका विश्वास दिला दिया ऑपरेशन फेलियर हर जगह होता है। ये होता है कि पता चला कुछ भी कर देगा। हाँ, अरे यार, मतलब 2 प्लेन एक दूसरे में टकरा जा रहा है और क्रैश हो जा रहा है। मतलब 2 इसके एक दिन पहले ट्रम्प बोला था कि मैं सीज फायर कर रहा हूँ। एक दिन पहले भाई क्या चल रहा है? भाई छोड़ दे ट्रम्प ट्रम्प है, ट्रम्प कुछ भी बोल क्या सर सकता है। भाई, एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा ऐसे में? क्या चल रहा है? भाई अनसर्टेनिटी पे अनसर्टेनिटी चल रहा है। ट्रम्प पे ट्रस्ट नहीं किया सर, ट्रम्प कुछ भी बोल देता है। ट्रम्प का सिंपल है कि भाई मैं जीतना चाहता हूँ, और होता नहीं कि उसका सिंपल है कि बस होता नहीं कि हम विक्टोरियस दिखना चाहिए। तो होता है ना कि आप अपने आप को विक्टोरियस दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। वो तो होता है ना, जो वॉर खुद वो स्टार्ट किया, जिसमें वो खुद पैसा गवाया, खुद उसके बाद वो फंड भी किया, मतलब होता है ना कि जैसे कि अभी ईरान बोल रहा है कि हम तब तक लड़ाई करना नहीं बंद करेंगे जब तक तुम मेरे को दोबारा पे नहीं करेगा जो डैमेजेस हुआ उसके लिए। तो बिल बनाया था कि 300 बिलियन तुमको पे करना पड़ेगा तब हम वॉर रोकेंगे। ईरान ईरान लेके आया और हम बोल रहे हैं कि भाई ट्रम्प ये मुंह कैसे दिखाएगा कि पहले से 300 हम बिलियन दे 70-80 बिलियन हम खो चुके हैं वॉर में, हाँ? उसके बाद हम 300 मिलियन और देके आ रहे हैं और ये विक्ट्री में। भाई मेरे को लग रहा है कि वो ट्रम्प बोलेगा मैं 300 बिलियन खर्च कर दे रहा हूँ तुमको उड़ाने में। हाँ, ये मतलब उसके लिए फायदेमंद होगा कि अगले बार इलेक्शन भी जीत सकता तो अभी हमको देख के लगता तो है नहीं कि जीतने वाला। अभी ना जो इलेक्शन जब ये रिसेंट वाला आएगा ना, मिड टर्म इलेक्शन जो होता है हम्म, अमेरिका का, वो एक्चुअली हम्म, बताएगा कि एक्चुअली डायरेक्शन के साइड मूव करें, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद से बहुत सारा एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि भाई अमेरिका प्रॉपर डेमोक्रेसी है। वहां पे अगर एक बार सेनेट चेंज हो गया ना, तेरा जो हम्म, सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं यार, वो क्यों क्या बोलते थे उसको, मिड टर्म इलेक्शन के बाद कौन सा होता है तेरा, हाउस ऑफ कॉमन्स रहता है, कौन सा रहता है, हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन का है क्या, जो भी है उसका जो पार्लियामेंट समझ लो, पार्लियामेंट हो गया और उसके हाँ ऊपर हाँ, प्रेसिडेंट होता है। तो पार्लियामेंट में बहुत सारा, अगर मान के डेमोक्रेट लोग जीत के आ गया, तो हर वो लोग शायद 6 महीना या 3 महीना में कुछ वैसे रिव्यू करता है कि वॉर कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, तो लोग बंद करवा ही देगा। और हमको लगता है उसके बाद वो वाला चीज होगा, अगर अगली बिल तो अभी पास किया था ना वो लोग भी, पर वो रिजेक्ट हो गया नहीं बिल। नहीं, वो वो अभी किया था तो अभी एक पास जन किया था, नहीं, पास नहीं हुआ। वो जब बिल दिया था, सबमिट किया था, तो वो अभी एक तो जन रिपब्लिकन पावर में है। एक दिन अभी अगेंस्ट डाल दिया, जो डिसाइडिंग फैक्टर था ना, हाँ, वो अगेंस्ट में डाल दिया। तो वॉर कंटिन्यू कैसे करेगा, अभी तो रिपब्लिकन अगेंस्ट में पावर में है। कि अभी बिल के अगेंस्ट में हाँ वही बोल रहा था, तो अभी वॉर तो कंटिन्यू रिपब्लिकन रहेगा। पावर में। ओके, ओके, डेमोक्रेट लोग बिल लाया था उसके हम्म, अगेंस्ट में डाल दिया था। हम्म, नहीं, हम वही बोल रहे हैं, जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, जो 2 साल बाद होता है ये लोग का इलेक्शन की, तो 24 में ये आया है तो 26 में ही होगा, अरे अभी तो होगा, तो ये 26 तो में होगा। नवंबर में होने वाला है, बोला था। हाँ, तो होता है ना कि उसमें डिसाइड होगा, अगर डेमोक्रेट लोग मेजोरिटी बना दिया तब तो भाई वॉर खत्म होने वाला है। और उसके बाद ट्रम्प बोलेगा हम तो जीतने ही वाले थे, हम तो जीतने ही वाले थे, बस ये लोग रुकवा दिया मेरे को। क्या कि हम ट्रम्प को जानते हैं भाई, ट्रम्प होता है ना, उसको हम WWE के टाइम से देख रहे हैं। हम पहला बार ट्रम्प को WWE में देखे थे, उससे पहले हमको पता नहीं था कि ट्रम्प है कौन। ट्रम्प को WWE में देखे, फिर उसके बाद इसमें देखे। हाँ? अरे जोक नहीं मार रहे यार, वहीं पे सबसे पहला बार ट्रम्प को देखे थे। उसमें से पीछे वाला उसका वो वाला जो हियर कम्स द मनी, वो वाला उसका चलता था, वो वाला म्यूजिक वाला तेरा, बेसिकली तेरा ये 2-3 लोग ये ना वो अपना कॉल साइन वाला यूज, मतलब पीछे जो ऐसे नहीं चलते रहता था म्यूजिक का गाना वाना, वो तो 2-3 लोग यूज करता था। जेबीएल यूज करता था, ट्रम्प यूज करता था, और शायद ये जो मेन जो बंदा है विंस मैकमैन, उसका शायद बेटा भी यूज करता था। तो ट्रम्प को हम पहला बार उसमें देखे थे कि WWE में आके लड़ाई वड़ाई कर रहा है। मतलब तू सोच, WWE और प्रेसिडेंट, तू सोच इंडिया में कोई बंदा, कोई एमएमए का ये कोई बंदा बोले यार कि विराट कोहली पीएम बन रहा है। मतलब बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बराबर है। हम तभी बोलेंगे विराट कोहली नहीं बन सकता, ट्रम्प से बेटर ही होगा। नहीं बन सकता। कम चांस है, क्योंकि होता है ना कि इंडिया में पॉलिटिक्स उस टाइप का होता है ना कि अमेरिका में डायरेक्ट तुम प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है, यहाँ पे तुमको पार्टी जीतना पड़ेगा। तुमको तो पहले उस पार्टी में प्रेसिडेंट आना बन हो। सकता है, हाँ, तुम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन बन सकता सकता है, तुम पर ये नहीं बन सकता। है। तो क्या, मैं बैटरी डाउन होने लग रहा है। आगे स्क्रीन बढ़े। थोड़ा हाँ चल। चलो। टन 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 टन। भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट का अलग हाल पड़ा हुआ है, तो हुआ क्या है
यूपी कांस्टेबल का एग्जाम का फॉर्म्स निकले थे, इसमें 28 लाख लोगों ने अप्लाई किया भाई। 32,000 जगह थी सिर्फ। हम मतलब मतलब 28 लाख ये तो देख के हाँ, और ऐसे ऐसे भी थे कि मतलब पीएचडी होल्ड करते हैं, वो तो डिग्री इंडिया में कर होल्डर्स। सकता है। हाँ इंडिया में तो भाई बहुत भयानक मारामारी है जॉब्स का जब बात आता है तो भाई, फुह, भयंकर। इसमें ये भी बोल सकते हैं थोड़ा सा कि ये सरकारी जॉब का तो अलग ही क्रेज होता है, देख पर फिर सरकारी भी जॉब 28 लाख मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो गया देख यार। सरकारी जॉब से ज्यादा मैटर करता है ना कि यहाँ पे हम मैक्सिमम के साथ देखें ना कि अपॉर्चुनिटी, अगर तुम दूसरा अपॉर्चुनिटी खोलेगा ना तो लोग अपना ईयर्स ऑन ईयर्स बर्बाद नहीं करना चाहता है सरकारी जॉब के पीछे, अनटिल अनलेस तुम बहुत प्रेस्टीज उस चीज इधर साइड में जोड़ देता है। इसलिए जैसे कि तुम गुजरात का बहुत कम लोग को देख रहा हो कि सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम्म, भाई है गुजरात है भाई। गुजरात कितना इंडिया का कितना 30% एक्सपोर्ट गुजरात स्टेट से होता है। तो होता है ना कि लाइक गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब में तुम देख रहे हो ये बहुत कम लोग सरकारी सर्विसेज ज्वाइन करेगा। उसमें आपको लगता नहीं कि जैसे कभी तमिलनाडु में सीट निकलेगा कि कांस्टेबल का सीट निकल रहा है तो उसमें इतना लोग अप्लाई कर रहा होगा। पर ये स्पेसिफिक फीचर तेरा अपना नॉर्थ साइड में ज्यादा आ जाता है, यूपी, बिहार, झारखंड, सुनते हैं, मध्य प्रदेश, ये सब में ज्यादा हो जाता है। मतलब लिटरली हम लोग क्लास में मतलब जो लोग एमटेक में साथ में पढ़ रहा है वो बोलता कि नहीं नहीं तहसीलदारी का भी फॉर्म साथ में भर देंगे। अरे तू क्यों भर रहा है तहसीलदार का फॉर्म? यार तो वो भी है कांस्टेबल, वो कांस्टेबल ना, वो याद रहे। कांस्टेबल तो नहीं ये बोल रहे बुरा कि हाल चल रहा है, होगा कुछ। हाँ, इंडिया को आगे। प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, उसके बिना नहीं होगा। और हर स्टेट में जरूरत है, ऐसा नहीं है कि तेरा 4-5 स्टेट जो खींच ले रहा है वही है। हमको तो वही लग रहा है कि भाई तेरे को इंडिया का हर स्टेट को जरूरत है। इवन हम्म, तेरा मतलब होता है ना कि तुम अगर सरप्लस देखेगा तो 5-6 स्टेट से ही आ रहा होता है। तेरा हम्म, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब यही 5-6 स्टेट्स है जो, इवन केरला ये सब मेरे को लगता है डेफिसिट स्टेट है। तो मतलब 5-6 स्टेट ही है, कर्नाटका और आंध्रा और ये सब, तेलंगाना और ये हम्म। सब। वो वैसा भी होता है आईटी ना कि सेक्टर की वजह से है ना, नीचे तो आईटी नहीं, सेक्टर और उधर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल है, तमिलनाडु तो तमिलनाडु प्रॉपर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल है। है। हाँ, वो तमिलनाडु तो इंडस्ट्रियल है। प्रॉपर इंडस्ट्रियल है, और तेरा इवन तेरा ये गुजरात भी प्रॉपर इंडस्ट्रियल है। तेरा हम्म, कर्नाटका में थोड़ा तेरा आईटी बूम बोल सकता हम्म, है, पर हम्म, बाकी सब में तेरा और सब इंडस्ट्रीज भी है। हम्म, इवन तेरा आंध्रा ये- उधर प्रॉपर है। ये आंध्रा और तेलंगाना का सेपरेशन किसी कारण हुआ था कि बोला था कि आंध्रा का इकोनॉमी बहुत अच्छा है, हमारा नहीं है, हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। तो तेलुगु बोलने वाला स्टेट अलग हो रहे हैं। वही चीज है। तो वहाँ का इकोनॉमी भी है भाई। तो एक नॉर्थ को फोकस करने की जरूरत है यार इंडस्ट्रियल में। हमको तो लग रहा था योगी आदित्यनाथ आए हैं तो होता है ना कि जो इंडस्ट्रियल बेस तुमको मतलब होता है ना, इतना सारा कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है तेरा ये सब कि तुम पार्क्स बनाओ, तेरा इंडस्ट्रियल पार्क्स ये सब, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं बनेगा तो भाई कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि हम इस बारे में एक्चुअली सोच रहे थे एक बार कि भाई पर इंटरफेरेंस बहुत है ना यहाँ पे हाँ इंडस्ट्रीज का, इंटरफेरेंस है। वो पर हमको बड़ी लगता है ना कि दिक्कत है। वो पॉलिटिकल लीडरशिप का विल मायने रखता है, क्योंकि इंडिया का ब्यूरोक्रेट है कुछ नहीं है। वो बिन पैंदी का लोटा है भाई। वो तुम जिधर पॉलिटिक्स बोल देगा उधर तू कोलकाता में देख ले, अभी जितना लोग तेरा टीएमसी के राज में पुलिस वाला किसी अरेस्ट नहीं करता था कि ये पुलिस वाला टीएमसी वाला को अरेस्ट नहीं करेगा, सेम बंदा उसको पैंट में घुमा रहा है, हाफ पैंट में घुमा रहा है। कहता है कि नहीं नहीं अरेस्ट क्या करेंगे, तुम कपड़ा पहनने का टाइम नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप हाफ पैंट में चलिए, हाफ पैंट में चलिए। बोलता है, अरे कपड़ा तो पहने दो, कोई बात नहीं, गंजी और हाफ पैंट में चलो। तो वही बोल रहे हैं कि सेम कोलकाता का सेम पुलिस है, ये सेम पुलिस है। और वो पहले जो बंदा रेपिस्ट था उसको भी नहीं पकड़ पा रहा था। तो हमको तो कोलकाता पुलिस का पहले वाला भाई अवतार बहुत मस्त लगता था कि जो क्राइम किया है उसको तुम नहीं रोक पा रहा है, जो तेरे को इंटरनेट में बोल रहा है कि अरे तुम तो निठल्ला है, बोला कि ये तुम कैसे बोल दिया, आईटी एक्ट के अगेंस्ट में अरेस्ट किया जाएगा तुमको। अरे वाह, कि आपकी प्रायोरिटीज तो बहुत ही एकदम अव्वल दर्जे की है। तो वही यूपी है, से 2 कदम आगे थे वो। मतलब ठीक है, बहुत आगे थे। वो यूपी दो से कदम आगे नहीं, 2 कदम आगे थे वो। 2 कदम नहीं, हम तो 10 कदम 10 मिनट आगे थे वो। अब जो भी है, चल चल नेक्स्ट आगे देखते बढ़ो, क्या। आगे बढ़ो। मेजर भाई, द कूल थिंग्स। इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं यार, ये हुआ है वैसे सिंपल रीजन क्या सा न्यूज। बताया हमें, रीजंस क्या जिस बताया गया हिसाब से बढ़ने के? सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी बढ़ने चाहिए थे उस हिसाब से बढ़े नहीं, ये है रीजन।
सबसे बड़ा। इंडिया का भाई अब इसके बाद एक्सीडेंट्स का जो हिसाब है वो उनके नंबर मैनिपुलेट हो रहे हैं, क्योंकि एक लेबर ब्यूरो का नंबर होता है और इनका जो ऑफिशियल DGFASLI ये भी एक डेटा करता है, तो ये डेटा दोनों डेटा कभी मैच ही नहीं होता है। ये डेटा का अलग दिक्कत हो रहा है, ये रिपोर्टिंग्स हम कम हो रही है यहाँ पे। हमको ये वाला सीन मतलब होता है ना कि इंडिया में नरेंद्र मोदी एआई का बात कर रहे थे, तो होता है ना कि बोल रहे थे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो होता है, हम चाहते हैं इंडिया में एआई बढ़े। हम बोले एआई का सबसे पहला चीज ये होता है डेटा कलेक्शन। पहला स्टेज है वो। कोई डेटा नहीं है, ढंग से निकल रहा है यार। अरे इसमें भाई इसमें डेटा सेंसस इरेगुलरिटी समझा। सेंसस का पढ़ रहा था, सेंसस का भी डेटा इरेगुलरिटी नोट हो रहा है। हाँ वो तो है भाई, हम वही बोले कि इंडिया में सेंसस पहले लेट आ रहा है, उसके बाद उसमें भी इरेगुलरिटीज आ रहा है। मतलब भाई इंडिया में डेटा ही प्रॉपर नहीं है, तुम एनालाइज क्या करोगे? इंडिया में होता है तुम ये चीज देखना, बहुत तो एनेक्डोट और उसमें बात करता है, फीलिंग पे बात करता है, कहता है हमको अंदर से फील हो रहा है कि हमको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तू डेटा पे प्रूव नहीं कर सकता उसको, क्योंकि डेटा है ही नहीं। अरे यार क्या होता है तो तुम भाई। ये चीज देखना, इंडिया में हर इसमें भी हर इंसान सोल्यूशन नहीं दिया, पता है, पूरा सोल्यूशन नहीं पूरा दिया। दिया, सोल्यूशन नहीं दिया। हमको हमको क्या वही चीज क्या होता है, इंडिया में ना हर कोई अपने आप को विक्टिम बना लेता है, कि देखो होता है ना कि मतलब मैं भी विक्टिम मतलब होता है ना कि एक बार इस बारे में बात हो रहा था, इंडिया में जनरल विक्टिम है, इंडिया में ओबीसी विक्टिम है, एसटी विक्टिम है, एससी विक्टिम है, मुस्लिम विक्टिम है, क्रिश्चियन विक्टिम है, हर कोई विक्टिम है। लाइक होता है ना हिंदूज विक्टिम है, मुस्लिम विक्टिम हिंदूज है, भी हर कोई विक्टिम विक्टिम है भाई, हिंदूज हर कोई हटाओ विक्टिम मत। है। हम लोग पहले जाएंगे फिर फालतू में। तो होता है ना कि इंडिया में हर कोई विक्टिम है, और होता है ना कि उस विक्टिमहुड के मेन रीजन क्या है, क्योंकि डाटा नहीं है। क्योंकि तुम विक्टिमहुड प्रूव कैसे करोगे? तो होता है मत ना कि बोलो हर ज्यादा, डेटा डेटा मत करो, ठीक है, कोई एक दाता दाता करने लगेगा फिर। दाता वाला क्या जोक है, हमको पता नहीं। भेजेंगे रुको। वो कैलाश खेर है बाबा ना, बाबा बोला था क्या? कैलाश खेर को नहीं सुना तूने? कैलाश खेर को मतलब क्या था ये? अरे गीता दाता। पूरे दुनिया को क्या कौन चलाता है? ओके दाता, अरे राम यार चलाते हैं, बक्सा। राम चलाते हैं। अरे यार तूने जोक नहीं सुना आज तक? अरे नहीं सुनी उधर, तू पहला आज तो यार मेरे बाबा लोग फील्ड में आता है ना, मैसेज डाक से स्टोर मारते हैं, हमने नहीं नहीं नहीं, सुना है कैलाश कैलाश। खेर सिंगर सिंगर। हाँ हाँ, नहीं नहीं कैलाश खेर को हम समझ रहे हैं, पर होता है ना कि वो भी थोड़ा उस कैटेगरी वहाँ में उसी उसी जोन में है वो। उसी उसी जोन में है भाई। अरे यार क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो, भेज देंगे जोक। ये यार भाई ये खराब थोड़ा था। थोड़ा खराब ये मिल तो रहा है बहुत यार। सारा ये तो बहुत सारा पिक्चर पिक्चर में भी देख रहे हैं कि देखो होता है ना कि ये वाला चीज को हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में सी सेक्शन जब उसकी करा देता है कि मेडिकल मतलब जैसे ही मतलब नीड नहीं है पर करवा दे रहा है कि तो मैं न्यूज़ बता देता हूँ पहले। न्यूज़ ये हुआ है कि दिल्ली में इन्होंने सर्वे किया कि सी सेक्शन डिलीवरीज कितनी हो रही है, कैसे हो रही हैं, और इनका नंबर जो थे वो बहुत ज्यादा थे जितने होने चाहिए उससे, ठीक है। एवरेज वर्ल्ड और एवरेज फिर 10 बोलना चाहिए, बोल रहा था ना, अ, WHO आर्टिकल शायद में था। हाँ तो हाँ, हाँ, 10 तो जो 10% होना दिल्ली का चाहिए। पैटर्न है वही पूरा इंडिया का पैटर्न है। तो लगभग 27% डिलीवरी, 27%, यानी कि हर चार में से एक, चार में से एक 4 में डिलीवरीज से तो लगभग, ज्यादा ही। हाँ, 4 में से 1 डिलीवरी सी सेक्शन हो रही है। तो ये, तो फिर ये देखा गया कि आगे क्या हो रहा है, तो पूरे इंडिया का डेटा में ऐसे ही था कि 27% सी और ये सेक्शन। उसमें प्राइवेट सेक्टर में और ज्यादा था ना। इसका फिर आगे देखा गया तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल, इन दोनों को कंपेयर किया गया। तो सरकारी अस्पतालों में जबकि 19% का था सी सेक्शन हो रहे थे, और पर प्राइवेट अस्पतालों में ये था 50%, 50% सी सेक्शन हो रहे थे। तो ये इतना बड़ा गैप जो आया, ये कहा जा रहा है कि ये प्राइवेट संस्थान वाले जब जानबूझ के करवा रहे हैं। और इंडिया में जो मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होता भी रहे भी, अगर तुमको पता चल भी जाएगा ना कि ये क्या नहीं मेडिकल नेग्लिजेंस का पार्ट है, या फिर होता है ना कि डिलिबरेटली भी किया गया है इंस्टेड ऑफ नेसेसरी नहीं था, तभी भी उसका कोई एक्शन होता नहीं है। क्योंकि बहुत तुम डेटा देखिएगा कि कितना लोगों का लाइसेंस कैंसिल किया है ना, क्या बता मेरा जो पहला न्यूज भी आया था ना
370 जो आज उन्होंने नया डिस्कवर सबसे पहला न्यूज डिस्कवर कर डिस्कस कर रहे थे कि 370 बना, तो लड़की जो डॉक्टर थी उसको बोल रहा था कि इसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जैसे ही हम बोल सुने ना कि ये लोग बोल रहा है कि मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, अब बोला पागल है क्या, इंडिया में मेडिकल लाइसेंस कुछ भी चीज पे कैंसिल नहीं होता, ये तो मतलब जोक ही मारी है। तुम मर्डर कर दो किसी का, मेडिकल लाइसेंस तब कैंसिल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता प्रोसीजर का। हाँ, प्रॉपर नहीं है वो डॉक्यूमेंटेशन, क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आएगा। ऊपर से किस लैंग्वेज में बात होती है वो अलग है यहाँ पे। इंडिया में तो भाई बहुत है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं पेशेंट के साथ, क्या चल रहा है। कॉम्प्लिकेशन बहुत रहता है ये सब चीज में, होता है ना कि जैसे कि हम ही लोग, और जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि 27% है, WHO ने बोला है कि ये 10% के नीचे होना चाहिए। हाँ वही तो आर्टिकल में भी है नसीब कि 10% इसका रीजन एक भी दिया जा रहा है कि अगर इतने थोड़े से ज्यादा भी है भारत में तो ये इस वजह से है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत आगे हो चुका है, चेंज हो चुका है, फास्ट मूविंग इकोनॉमी हो चुके हैं, और ऊपर से ये लेट डिलीवरीज पे हम आजकल प्रेगनेंसीज जो है वो 30, तो ये भी एक रीजन है कि सी सेक्शन बहुत ज्यादा करना होगा। वो तो होता ही है। पब्लिक सेक्टर का भी अगर तुम डेटा देखो तो 19% है, तो ये भी ज्यादा ही है, तो ये सुधारने की जरूरत है। चल नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट न्यूज़ है। बोल लो भाई, जो ना बोल लो। तू बोल, तू खाली बस न्यूज़ दे, उसके बाद हम गाली बकना चाहते हैं। टीसीएस कह रही है कि हम एआई एजेंट्स कर रहे हैं, रिक्रूट ले लेंगे, एआई एजेंट्स को ले लेंगे और इंसानों को उतना नहीं लेंगे, ये हो रहा है। ठीक है, अब ये बवाल मचा, तो फिर इन्होंने ये भी बोला कि ठीक है हम कुछ ह्यूमंस तो हायर करेंगे, एआई ट्रेन करेंगे, एआई ट्रेन करेंगे ह्यूमंस। ये लोगों को लगता है ना कि ये तो इकलौता इंसान है जो लोग वेस्टर्न न्यूज़ पढ़ता है, हम लोग तो पढ़ते ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट जो खुद इन्वेस्टेड है ओपन एआई और एंथ्रोपिक पे, तो इंट्रोड्यूस कर दिया था ना टॉपिक, तो बेसिकली यही है कि इंट्रोड्यूस क्या करूं यार, इस पे सिंपल इतना ही है कि टीसीएस ने बोला है कि हम एजेंट्स हायर करेंगे रिसेंट टाइम बहुत ज्यादा, और जब वो बोला ना ये एजेंट्स हायर करेंगे, मेरा पहला रिएक्शन वही था कि लाइक होता है ना कि ये लोगों को लगता है ना कि वेस्टर्न न्यूज़ हम लोग नहीं पढ़ते, खाली यही लोग पढ़ते हैं। तेरा इवन माइक्रोसॉफ्ट जिसका जो स्टार्टिंग एवरेज मतलब एम्प्लॉई है उसका सैलरी $100,000 होता है, वो क्लाउड कोड का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराया अपना। तो और सबसे फनी बात ये है कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक दोनों में इन्वेस्टेड है माइक्रोसॉफ्ट, और वो बोल रहा है कि हम इन्वेस्टेड भले है पर हम सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, क्योंकि टोकन से इतना खर्चा होता है कि जो एम्प्लॉय यूज कर रहा है टोकन्स वो कोड करे तो वो मेरे को सस्ता पड़ेगा, जो $100,000 पे कर रहा है अपना जो ज्वाइनिंग बिगिनर है उसको, और टीसीएस जो 30,000 सैलरी देता है ज्वाइनिंग को। बताओ। और मतलब अगर तुमको टीसीएस को अगर गाली दिलवाना है ना तो किसी टीसीएस एम्प्लॉय से बात करो, सबसे ज्यादा टीसीएस को गाली टीसीएस एम्प्लॉय देता है, क्योंकि वो लोग पहले 30,000 देके हायर करता है और इंक्रीमेंट 6-7% देता है, 7% 8% क्रॉस नहीं करता है, मतलब इन्फ्लेशन 4%। मतलब भाई तुम सोच, तुम 30,000 देके हायर किया और तुम इंक्रीमेंट के नाम पे इन्फ्लेशन दे रहा है, अंडर इन्फ्लेशन दे रहा है तुम वो कंपनी बोल रहा है मेरे को कि वो एआई एजेंट्स बनाएगा और वो टोकन पे प्राइस खर्चा करेगा। हम बोले भाई देख, मैक्सिमम कंपनीज क्या हुआ था, लोग फायर कर रहा था और उसके लिए एआई रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तुम एक चीज देखेगा कि एआई कोई भी बिजनेस केस में तुम सब्सटैंशियल बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करके दिखा ही नहीं पा रहा है, लोग यूज हर कोई कर रहा है, पर जो प्रॉफिट का जो होता है ना कि एक्सपेक्टेड था कि इतना परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ेगा, वो मैक्सिमम ज्यादातर नहीं दिख रहा है। तो होता है ना कि यही चीज हो जाता है ना कि इंडिया बोलता है कि रोबोट जॉब ले लेगा, भाई इंसान ज्यादा सस्ता पड़ता है इसलिए रोबोट जॉब नहीं लेगा अभी,
मतलब वो भले हम लोग रिच हो जाए तो बात अलग है, तो उस केस में लेने का चांस भी है, पर अभी नहीं लेने वाला। तो वही चीज है जब बोल रहा था ना कि एआई एजेंट्स हमको भाई, सिंपल चीज है, ये लोग फायर करना चाह रहा है किसी लोग को कि भाई ओवर इन्फ्लेटेड है, या तो ये लोग सिंपल है कि ये लोग बिजनेस का कंपटीशन फेस कर रहा है दूसरा, ताइवान से या फिलीपीन से या फिर जो भी वियतनाम से या श्रीलंका से किसी से, इसलिए लोग सोच रहा है कि भाई थोड़ा एआई एआई बोल देते हैं कि यार बता कि एआई की वजह से 10,000 लोगों को फायर कर दिया, फिर बता नहीं 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 हम ही लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे, ये बता रहा है। तो वो चीज है कि सिंपल है ये बस होता है ना कि ये साइयो पे, अगर ये सही में सच में ये लोग एआई एजेंट्स बना के खर्चा कर रहे हैं ना, हम सपोर्ट करते हैं इसको, क्योंकि एआई होता है एजेंट ना नहीं बनाएगा ना, वो एआई एजेंट सिर्फ हाँ? यूज करेगा, नहीं नहीं तो वही तो बनाएगा बोल रहे थोड़ी। हैं। नहीं जो भी है एआई एजेंट्स यूज करने का, अगर अगर ये लोग सही में यूज करना स्टार्ट कर रहा है कि नया वर्क फ्लोज बना रहा है, नया नया एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ये तो प्रॉपर रिसर्च है, हम तो सपोर्ट करते हैं ऐसी चीजों को। पर हमको पता है ये लोग कर नहीं रहा है, हमको तो उसका मस्त लगा था तेरा जो गलगोटिया वाला जो हुआ था, गलगोटिया रोबोट, तो उसमें अरे हम तो गलगोटिया जब रोबोट लगाया था ना, तो हमको लगता है शायद हम श्योर नहीं है, शायद विप्रो था, विप्रो भी सेम रोबोट लेके आ गया था, चाइना से खरीदा हुआ सेम लगा के चलवा रहा था। तो होता है ना, क्योंकि गलगोटिया को सब गाली दे रहा था तो लोग रियलाइज नहीं किया कि विप्रो भी सेम लेके आ गए। तो इंडिया के जो मास रिक्रूटर है ना, जो सब इस तरह की बात करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे इसमें ये चीज कर देंगे, हमको मतलब तुम करो तो अच्छी बात है भाई, हम तो सपोर्ट करते हैं कि तुम करो, पर हमको विश्वास नहीं है कि तुम करेगा। अरे अरे लोग क्या- पर अभी एआई के जितना रिसेंट न्यूज है तो एआई बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी पे आया है, हाँ भाई मतलब क्योंकि होता है ना कि इंडिया में शायद इंजीनियर्स बहुत सस्ते हैं, हाँ पर फॉरेन में भी अगर इंजीनियर की सैलरी कंसिडर की जाए तो भी एआई एक्सपेंसिव हो रहा है, मतलब यस इस लेवल पे। अभी तो रिसेंटली इलॉन मस्क बोल रहा हूँ, अरे यार ये ओपन एआई के मालिक का क्या नाम है, चैट जीपीटी अरे वाला, सैम पता अल्टमैन। सेकंड साउंड सैम मॉड में अल्टमैन ने भी अभी यही बोला था कि सडनली वी डिडंट सी दैट कमिंग, दैट सैम ऑल्टमैन का मेरा कॉस्टिंग ऑफ सैम एआई ऑल्टमैन का मेरा कैन बी अ फेवरेट बिग चीज ये लगा कंसर्न ना कि रिसेंटली। वो पहले एजेंट लगाया था, जो एआई एजेंट की बात चल रही तो एआई एजेंट की बात कर लेते, वो बोला था एजेंट लगाया था ईमेल पढ़ने के लिए, वो बोला कि इतना ही मेरे को खर्चा पड़ने लगा कि उससे अच्छा हम बोले कि हम खुद पढ़ ले रहे। सैम ऑल्टमैन खुद ईमेल का रिप्लाई कर रहा है और ये लोग एआई एजेंट लगाने का बात करता है, टीसीएस वाला। हम बोलते हैं प्लीज करिए आप, हम तो चाहते हैं कि आप करिए पर अभी तो अगर हमको मानो एक एजेंट तुम्हारा ईमेल पढ़ भी लेगा, हाँ फैंटेसी तुम्हारा पढ़ लेगा, हाँ पहले तो तुम्हें बताएगा ना, फिर भी हाँ उतना वो ही तो बताएगा, वो टाइम तो तो तुम्हारा समराइज उतना ही करके देगा कंज्यूम। तुमको, समराइज करके देगा वो सब चीजें। पर ईमेल होता है में ना कि ऐसी 2 लाइन का पढ़ने का तो होता है, और कितना होता है। वही चीज है यार, अब देखा जाएगा कि तो ये लोग गुड बोल तो मॉर्निंग रहा है थैंक तो, यू ये सब भी पढ़ता है क्या, कोई रिगार्ड्स हम पढ़ता तो है? चाहते हैं प्लीज इस तरीके की चीज में इन्वेस्ट करो यार, जॉब हम ही लोग जैसा लोग को दो यार मेरा तो काम ही इस चीज पे है और करो यार, मतलब हमको तो सबसे मजा आता है ना जब जॉब ओपनिंग्स आता है इस तरह का, बोलता है एआई एजेंट्स, बोलता है उसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है 8 साल, हम लाइक 8 साल, एआई एजेंट्स 8 साल पहले बना कौन रहा था? मेरे भाई 8 साल में एआई एजेंट का एक्सपीरियंस ऐसे मांग रहा है, हाँ, तुम उस ये टाइम बोलो एआई कि नहीं होता था, उस हाँ टाइम कि होता था ये एमएल इंजीनियर्स बोलते थे, थोड़ा सा हाँ एमएल एमएल इंजीनियर, इंजीनियर्स भी फेमस नहीं था हाँ उस टाइम, उतना नहीं था, डेटा इंजीनियर्स बोलते थे उन्हें। तेरा डेटा एनालिस्ट और डेटा हम्म, साइंटिस्ट लोग ज्यादा पॉपुलर था कंपेयर टू हाँ, तेरा ये सब चीज। हम्म, ये होता है एजेंट्स तो भाई अभी आना स्टार्ट हुआ है, पहले कहाँ था? एजेंट्स हमको एजेंट्स को लगता चेंज है किया 2023 के बाद, 22-23। 24 हाँ, सबसे प्रॉपर कैच करना स्टार्ट किया एजेंट्स, होता है ना कि उन्हीं का वो एमएल के जो थे उन्हें रीनेम किया गया सर। हाँ वही है चल भाई ये न्यूज हमको तो लग रहा था ना, ये पर न्यूज मैं सबसे पहले मेरे पास बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये चेंज क्यों नहीं हो रहा फिर, क्या इंडिया चीज इंडिया में एआई क्यों नहीं बना रहे, इंडिया में जितना इंडिया भी में बना एआई रहा हो है रहा पर इंडिया उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है, जैसे है, कि तेरा नहीं ये नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोल रहा, क्या इंडिया एआई नहीं बना रहा, नहीं नहीं एआई एआई का सिर्फ कॉन्टेक्चुअलिंग कर रहा है ना, तेरा जैसे कि 2-3 बना है जैसे ना तेरा, ओपन एआई, नहीं नहीं, जैसे नहीं ओपन एआई जैसे, जैसे कि एक इंडिया का लैंग्वेज वाला है तेरा, क्या प्रथम उथम करे कुछ नाम है, वो तेरा इंडियन लैंग्वेजेस पे बेस्ड है तेरा कितना, तो नहीं तो वो सिर्फ कॉन्टेक्स्टिंग किया है ना, वो थोड़ी वो कॉन्टेक्शन किया है। हाँ हाँ, तो ओके बैकएंड में मतलब तो वही चल रहा है। पुराना जो जितना भी अभी बन नहीं रहा है ना नहीं इवन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, एक है कि यूएस पे वो पूरा डेटाबेस है, सर्वर है ना, वहां से लेके आप एक यहाँ क्रिएट करते हो एक कंपनी, ठीक है, अपना सर्वर, जहाँ तुम कॉन्टेक्स्टिंग कर रहे हो कि अच्छा इस संदर्भ में बात करेंगे सर,
ओके, हाँ हाँ। ठीक है, ये चल रहा है इंडिया में। देख इंडिया में इवन ये कब बनेगा, एआई इंडिया कब बनेगा? नहीं, इवन चाइना उना में जो सब जैसे कि डीप सी के सभी बना, तो हम्म, वो तेरा ऐसा यूज कर, सामने वाला जो को यूज कर रहा था वो अपना ही डेटा को ट्रेन करने के लिए, जैसा होता हम्म, है ना कि वो जैसे कि डीप सीक का आया था कि डीप सीक एक्चुअली बनाया कैसे, तो बेसिकली वो शायद क्लॉड या चैट जीपीटी यूज किया था, और जो उसका जो फाउंडेशनल नॉलेज होता है हम्म, वो बाकी दोनों का उसको यूज करके बना दिया था, और उसको बेस रख के वो लोग उसके ऊपर बिल्ड कर दिया जो भी है। तो वो लोग भी दूसरा वाला का नॉलेज को यूज कर रहा है, होता है ना कि इवन जो पर उनके प्रिलिमिनरी पास खुद ट्रेनिंग का है फेज है ना, ना उसमें भी। तो उनका पास पहले से डीप सीक था ना, हमारे पास वो भी नहीं नहीं है। नहीं, डीप सीक बनाया तेरा उसको यूज करके है। तेरा इसको होता है ना कि तेरा चैट जीपीटी और उसको क्लॉड ऐसा को यूज करके, होता है ना कि जो इनिशियल डाटा है वो उसको स्टील करके वो प्री ट्रेन किया है, पहला पहला ये स्टेज। डेटा नहीं बोल रहे हैं, मैं हाँ, बोल रहा हूँ वो कोर उसका। ओके, कोर कोर तो बनाना पड़ेगा भाई, इंडिया में तो कोर हमको इंडिया वैसा में नहीं कोर बनाया। नहीं है ना, डेटा तो इंडिया में फिर कोर ठीक नहीं है, है। डेटा खरीद लेंगे चलो। हाँ, हर जगह खरीद भी कराना आजकल तो डेटा इंडिया तो में डेटा तो ये सब खरीद चीज लेंगे, हो पर जाएगा। कोर तो बनाना पड़ेगा ना तुम्हें वो। उसके लिए बड़ा बड़ा फंडिंग चाहिए रहता है यार, डीप सीक ही बना था, तो वो लोग तो सस्ता में बनाया था तो 5-6 मिलियन लगा था, तो भाई इंडिया में 5-6 मिलियन फेंकने के लिए किसके पास। हमको वही लगा था भाई, क्वांट वाला कंपनी जो कि होता है ना कि स्टॉक के समय ट्रेड कर रहा है, वो 5 मिलियन ऐसे ही खर्चा कर दिया डीप सीक बनाने में। और इंडिया में तुम 5-5 मिलियन बात कर रहा है, 5 रुपया खर्चा करेगा तो उसमें कोई तेरा बॉस आके बोल दे नहीं। शार्क टैंक देखता हूँ ना, मेरे को अलग ही चिढ़ मच जाता है कि क्या कर रहे हो यार। मतलब मतलब शार्क टैंक तुम कभी देखने का ट्राई भी नहीं मारते हो, तो होता नहीं शार्क टैंक। हम ये चीज देखे ना कि शार्क टैंक के साथ ये हो जाता है कि तुम अगर नन टेक्नोलॉजी वाला टाइप है ना कि वो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। हमें लगता है ओवरऑल इंडिया मतलब एवरेज इंडियन ऑडियंस के लिए शार्क टैंक ठीक है। ये होता है ना कि उसको ये इस तरीके से आ रहा है क्योंकि इंडिया में ना सब, जैसे कि मेरा एक बार मेरे मामा के छोटा बेटा से बात हो रहा था, तो छोटा ही है, लाइक होता है ना, लाइक उस टाइम में 6-7 में होगा। तो हम उससे बात कर रहे थे, तो अमेरिका का शार्क टैंक का बात कर रहे थे, तो उसमें एक स्पंज वाला कंपनी था, तू उसका देखा होगा कुछ हाँ ऐसे हाँ करके, साफ करने वाला, वो बहुत पॉपुलर क्लिप है उसका, तो हम उस बारे में बात कर रहे थे। उस कंपनी का कितना 300 करोड़ शायद टोटल नेटवर्थ वर्थ है कुछ। तो हम उससे बात कर रहे थे, तो कि ऐसे बताया कि ये प्रोडक्ट है, तो बता कितना तू इसका एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका टोटल वैल्यूएशन कितना होगा, तो डायरेक्ट बिलियन में पहुंच गया। बोले भाई हम बोल रहे कि छोटा बिजनेस भी होता है। लोग को होता है ना कि जब एक्टर बोले तो डायरेक्ट शाहरुख खान एक्टर पहुंच जाता है, लोग होता है ना कि डायरेक्ट तुमको भाई अक्षय खन्ना भी एक्टर है, तेरा सुनील पाल भी एक्टर है, और राजपाल यादव भी एक्टर है, तो भाई तुम डायरेक्टली शाहरुख खान तुम्हारा पॉइंट नहीं होना चाहिए। पता है ना कि डायरेक्टली किसी को बोलेगा कि बिजनेस बनाना है तो डायरेक्टली सब इलॉन मस्क ही बनने चल जाता है इंडिया में। बोले भाई तेरा बाप एमराल्ड का माइंस नहीं ओन करता है, इलॉन मस्क का बाप करता था। तो होता है ना कि अगर तेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो कुछ छोटा सा स्टार्ट करना होगा कि तुम एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा तो एटलीस्ट कैचअप करे। अच्छा या फिर तेरे को तो आईटीज उटीज जाना होगा जहाँ पे तेरे को प्रॉपर तेरे को वो मिले, वो बोलते हैं कि फंडिंग ऐसा मिले कि तुम भाई उस नाम पे ही तुम बढ़ जाए। जैसे दीपेन गोयल जोमेटो बनाया, तो भाई आईटी का तो बेसिक यूज किया कि आईटी नहीं होता, ये आईटी दिल्ली से पास आउट है। उफ, चलो, यही वाला लास्ट है। हाँ लास्ट न्यूज है आज की, तो गुड नोट पे खत्म करना था, इसलिए साइंटिस्ट ने निकाला तरीका कि ब्लड टेस्ट से अब लंग कैंसर भी पता किया जा सके, तो ये थोड़ा सा रिलीफ किसी को मिल कैंसर सके। कैंसर के जब भी हम रिसर्च के सुनते हैं ना, तो मेरा वो कंस्पिरेसी थ्योरी याद आ जाता है कि जैसे ही कोई बंदा कैंसर का इलाज ढूंढता है, उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाती देख लो के मरवा देने दिया गया हो। है। तो वो चीज है कि भाई अब पता नहीं चाहिए ये साइंटिस्ट भी चटक ना जाए। तो तो वो है, तो भाई सिंपल बोल रहा है कि अगर ऐसा भी तो इंडियन साइंटिस्ट नहीं होगा, तो मतलब है क्या। जो भी है, अगर आप इस शो देख रहे हैं प्लीज अपने जान माल का ध्यान रखें। तो है, आप बहुत आप जन का घर चल रहा है इससे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप जिंदा रह जाए दिन के लिए। हाँ, आपकी जीवन बहुत जरूरी है हम लोग के लिए कि कैंसर उनसर ना हो, लंग कैंसर ना हो, और जैसे इंडिया का एयर क्वालिटी है भाई बहुत लोग को होने वाला है। और भाई ऐसा नहीं ये है कि भाई भाई पूरा नॉर्थ का वही हाल है। तेरा होता है ना अपना शहर, नाम नहीं ले रहे कौन सा शहर, उसका देख रहे थे तेरा
कितना तो ठंडा उड़ने में 280 कुछ 300 ऐसा पहुंच जा रहा था, बोलता है सीवियर में था वो। हम बोले भाई हमको लगा नहीं था भाई कि हम लोग तो ग्रीन कवर अच्छा खासा है। हाँ, हमको नहीं लगा था कि एयर क्वालिटी हम लोग का इतना खराब हो। हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी तो है, तुम भूल इंडस्ट्री है। जा रहे हो। अरे पूरा नॉर्थ का वही हाल है यार। हम तेरे को लिस्ट एक बार नहीं भेजे थे, तो लिस्ट में तो कानपुर के दिल्ली से ऊपर रैंकिंग था। कानपुर को पता ही नहीं होगा। कानपुर पता ही नहीं है। पोल्यूशन ओ होता है वैसे। किसी कानपुर के इंसान बोलेगा कि जाके सर कानपुर में ज्यादा पोल्यूशन है कि दिल्ली में होता, तो दिल्ली में तो न्यूज में इतना छपता है कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन नहीं सरकार, आपका में ज्यादा है। तो क्या बात कर रहे हाँ, क्या हुआ? ये मीम वाला कैसे चलो खोलेगा, इसी में चलाएगा ये क्या? खत्म। रिकॉर्डिंग। 18 पे। चलो फाइनली अपना जो सबसे फन सेगमेंट है मीम रिव्यू, वो आना जरूरी है। और ये फर्स्ट वीक है तो कुछ कुछ डाले हैं। और ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना भी जो जो सेगमेंट पसंद आए और जितना गाली बकना हो आप भी बकिए, क्योंकि और हम लोग स्पेशली होता है ना, हम तो बोल नहीं, रहे हैं गाली वाली नहीं कमेंट्स। देना कोई, हाँ? नहीं गाली वाली नहीं सुनूंगा मैं, कोई अरे गाली मत नहीं, देना। और कमेंट सेक्शन में तो मेरा चैनल में तो हम ऑफ ही रखते हैं। हम इनअप्रोप्रिएट कमेंट जितना डालना डालो यार, मेरे को जितना बकना बको, हमको फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एंगेजमेंट चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए, कोई गाली नहीं देगा, बता रहा हूँ मैं, मारूंगा एक। हम लोग दोनों का फिलोसफी एक चीज में चल अलग है। चल ले करें। चल कर प्ले कर। सारा कर देंगे। पढ़ा क्या लिख गया होता? NEET and CBSE board students are under mental stress because of Rahul Gandhi, धर्मेंद्र प्रधान। वही हम देखे, तू रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? हम बोले ना भाई, इसीलिए हम बोले थे इस मीम को टॉप पे रखना। ये डिजर्व करता है टॉप पे रहना। यार हम ये बोले क्या था ये? देख देख भाई, राहुल गांधी का हम भी फैन नहीं है, पर प्लीज अननेसेसरी हेट नहीं मिलना चाहिए भाई, प्लीज। नहीं, मैं बोलो हेट करो, सही तो करो। कुछ बेसिस तो होना चाहिए उस चीज का। हेट करो, कोई दिक्कत नहीं। You can hate both, I don't mind. मोदी को हेट करो, तुम राहुल गांधी को हेट करो, ढंग से तो करो। क्या चाहिए? सही रीजन के लिए हेट करो, करना है तो करो, पर सही रीजन के लिए हेट करो। अरे यार ये क्या था भाई? देखा अरे बोले तू ग्रास्प नहीं कर पाया तो अरे स्टार्टिंग यार ये एजुकेशन मिनिस्टर है। अभी अभी है और भी मस्त मस्त है। चल अरे कौन और भी मस्त मस्त भेजे तेरे को, इसलिए तो पहले सोच नहीं रहे थे डालने का, फिर अब लगा कि डालना चाहिए। अच्छा आगे। बारिश आ रहा है यहाँ पे। अब तो क्लिक करने में डर लग रहा था, आगे क्या होगा। चल 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 हमारा मिशन हो कि हम बिहार को, देश को इतना स्वस्थ बना दें कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बंद करने के कगार पर पहुंच जाए। ये संकल्प ले सकते हैं। अबे क्या कॉलेज बंद कर दे। और ऐसा वैसा भी नहीं कि भाई केरला में जहाँ पे बहुत सारे हैं, बिहार में मेडिकल कॉलेज बंद करें, मेडिकल डॉक्टरी ना कॉलेज पढ़े कोई, मेडिकल खाली इलाज थोड़ी कॉलेज होता है अभी। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बंद करना पड़ जाए, इतना स्वस्थ बना देंगे सबको। भाई स्वस्थ बनाने से तो बहुत ऐसा लगता है ना, जैसे लगता है सारे लोग नॉर्मल फीवर भी उड़ा देगा, ऐसा बात करने लगता है। हाँ बोले भाई बिहार में तो ये बात यूज ही नहीं करना चाहिए। अरे भाई तो ऐसा लग रहा है कि बिहार के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे स्वीडन उड़न नॉर्वे पहुंच गया है कि भाई नहीं हॉस्पिटल तो बहुत ज्यादा हो गए, कम करना पड़ेगा। अरे तो ये थोड़ी होता है कि हम चाहते हैं कि देश में इतना इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर्स हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ही बंद कर दें। ऐसा होता है क्या कहीं?
ऐसा कुछ होता नहीं, वही तो बोले अभी तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, ये क्या भाई, है यूट्यूब। इसलिए तो बोले भाई मीम सेगमेंट जरूरी है। न्यूज से ज्यादा मीम चले। भाई किसको किसको मिनिस्टर बना दे रहे हैं यार ये। और भाई बिहार में ऐसे ही लोग मिनिस्टर बनता है। अभी तो बहुत कुछ तो बिहार का हेल्थ मिनिस्टर देखा है। नहीं देखना झारखंड। भाई बिहार का मिनिस्ट्री भाई गजब है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ रहा। बाय बाय। नेक्स्ट मीम। मैं हाथ डाल के कलेजा खींच लूंगा आराम को। मेरे बॉय पर हाथ उठा तूने, उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू। कांग्रेस से ना, कांग्रेस और बीजेपी हाँ, दोनों। कांग्रेस बीजेपी साथ ये नीचे प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी साथ में बैठे थे। प्रियंका गांधी के जस्ट बगल में राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह के बगल में नरेंद्र मोदी थे। अरे क्या बाबा। भाई ये मेरा एक फेवरेट इंसिडेंट है, देखा था ना इसका। सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड थे, अभी शायद मर गए, शायद अभी जिंदा नहीं है। तो उनका और मोदी जी का साथ में चाय पीते हुए हंसते हुए फोटो वायरल चला गया था। जैसे ट्विटर में लोग लड़ाई कर रहा है कि भाई हम लोग ये लोग के लिए पूरा मतलब एक दूसरे का गला पकड़े रहते हैं और इन्हें साथ में बैठ के चाय पीता हाँ तो भाई लिटरली ऐसा होता है ना कि किसी त्योहार में पहुंच गया, मतलब एक दो मेरे घर में है जो लोग कुछ ज्यादा ही ओवरली पॉलिटिकल है और दोनों ऑपोजिट साइड में है भाई। एक बार मिलन हो जाता है ना, उसके बाद एंटरटेनमेंट जो चालू होता है। ऐसे में तो हम तो आग लगा दे खाली, फिर अगर आग लगा के लड़ते रहो, मजा आ रहा है अब सुनने में भाई। जहाँ वो डिप हो रहा होता है ना, खत्म हो रहा होता है, फिर एक नया। और सबसे फनी ये लगता है ना कि उसमें ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही होती है जो कि मतलब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता होगा कि उन लोगों ने किया है। नरेंद्र मोदी ने ये काम किया और हम सोच रहे हैं ये काम किया। ये काम किया, मुझे तो नहीं पता। मैं तो न्यूज पढ़ता हूँ भाई, मुझे तो नहीं पता क्योंकि उनके में आता है सिर्फ ये तो स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में है। चलो आगे। ये बदला। चल नेक्स्ट। सड़ी के गलती हुई मालिक हमसे, गलती हुई हमसे, गलती हो गई। तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। भाई 370 का सारी मर्जा की गाली सुन रही है भाई, और गाली दे भी रही है। मुझे तो लगता है ये पहला इंसिडेंट इन लॉन्ग वाइल होगा जिसमें होता है ना कि औरत और मर्द साथ मिलकर गाली दे रहे हैं। नहीं तो भाई तुम इंस्टाग्राम में देखे ना, जेंडर वॉर चलते रहता है भाई। लड़का लड़कियों को गाली दे रही है, लड़कियों लड़कों को गाली दे रहे। पहला बार हुआ था ना कि यूनाइट हुआ, टैग टीम में खेला है लोग और दोनों मारा है। ये जब आया था ना, मेरे को लग रहा है 370, ये तो फिर से सेंसराइज हो गया। ये क्या चल रहा है, इस नंबर के साथ कुछ गड़बड़ है। 370 जहाँ होता है नोटे क्यों। पिछले बार 370 क्या था, 18 में हटा था, ये 19 में हटा था, 18 में हटा था, 19 में चुनाव हुआ था, 1 साल पहले हटाया था। आगे बढ़े और भी है। सबसे बड़ा स्कैम पता क्या चल रहा है? यही वाला तेरे बोल, क्राउड वर्क। तुम लोग को मेरे सर की कसम है, तुम आज के बाद किसी के शो में जाओ, या तुमने 500,000 रुपए की टिकट खरीदी और जिस बंदे की टिकट खरीदी है वो बंदा है स्टेज पे, वो तुमसे बोले तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो, उसको बोलना माँ चुदा जोक सुना।
यही वाला स्टार पहला न्यूज में यही वाला बात कर रहे थे, देवेश दीक्षित का। भाई बहुत मस्त कॉमेडियन है, अगर किसी को देखना है इसका ये गजेंद्र की शादी करके एक ये स्टैंड अप भाई मेरा फेवरेट है भाई, मतलब होता है ना इसका फेवरेट। और हाँ दो देख सकता है, एक गजेंद्र की शादी वाला और एक गांजा, जो एमबीए में लोग गांजा कर मतलब नहीं नहीं गांजा नहीं सॉरी, एक ये भांग 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 द बिग भांग स्टोरी, एक ये हेडलाइन होगा, तो किसी को देखना है तो द बिग भांग स्टोरी देख सकता है, और दूसरा गजेंद्र की शादी वाला। दो दो मेरा फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडी के सेट है इसका। देवेश दीक्षित का मस्त कॉमेडियन है, देखो। और प्रणीत मोरे सब तो कॉमेडियन मानते भी नहीं है, वो लोग कंटेंट क्रिएटर भाई। भाई एक एक सेट लिखने में टाइम लगता है। हम प्रत्युष चौबे का शो पे गए थे, वो शो हम लोग देखे, प्रत्युष चौबे का शो पे गए थे, तो वो जो एक सेट परफॉर्म किया है उसका वीडियो 1 साल बाद डाला है। तो होता है ना कि जो सेट परफॉर्म कर रहा था उसका 1 साल बाद वीडियो डालता है। और ये लोग जो हर हफ्ते आ जाते हैं ना कि ये क्राउड वर्क वाला एक तो वीडियो डाल देंगे, हर्ष गुजराल और ये लोग इस टाइप का, प्रणीत मोरे टाइप का, ये लोग कॉमेडियन नहीं है, ये लोग कंसिडर करना भी नहीं चाहिए। 2-3 लोग को हम कॉमेडियन बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। एक तरह एक मासूम करके एक बंदा का नाम है, वो भी मतलब होता है ना बस सोशियोलॉजिकल इश्यूज लेता है और उसके ऊपर बस कमेंट्री मारते रहता है, और उसको सब स्टैंड अप बोल के हंसता है। मतलब भाई ये फनी नहीं है, पंच लाइन नहीं होता यार, पंच लाइन नहीं होता उसमें, बिल्कुल पंच लाइन नहीं होता उसमें। होता है ना कि तुम इवन हम जब भी होता है ना कि कुछ यूट्यूब में या फिर शॉर्ट्स में कोई रील डालने ट्राई करते हैं, तो हम लगता है कि जब एंड हो रहा है तो एटलीस्ट एक पंच लाइन तो मारे की। देखो होता ना, भले लोग हंसे नहीं हंसे, क्योंकि उतना टाइम हम नहीं दिए इस आर्ट फॉर्म को कि मेरा उतना फनी होगा, एटलीस्ट होता ना कि थोड़ा तो ट्राई मारे। भाई तुम प्रॉपर स्टेज में परफॉर्म कर रहा, तुम तब फनी नहीं हो पा रहा यार, क्या कर रहा। इवन हम कुणाल कामरा को बोलेंगे ना, कुणाल कामरा भी थोड़ा फनी है, पर भाई बहुत सारे वरुण ग्रोवर भाई, वरुण ग्रोवर प्रॉपर फनी है, मतलब होता है ना अगर पूरा सोशल भी जाता है वो। हाँ पूरा सोशल जाता है और प्रॉपर फनी है। जैसे कि होता है ना इसका ऐसी तैसी डेमोक्रेसी करके एक किलो का सेट रहता था, 3 लोग साथ में परफॉर्म करता था, वरुण ग्रोवर, संजय रजोड़ा और एक तीसरा कोई बंदा है, उसका हमको नाम याद नहीं आ रहा, उस सफेद लंबा दाढ़ी वाला बंदा। तो हम संजय रजोड़ा को भी हम नहीं देखे ना कि उसका 2-3 जोक मेरे को प्रॉपर फनी लगा, नहीं तो हमको संजय मतलब वो भी उतना फनी नहीं लगता। पर वरुण ग्रोवर प्रॉपर क्रैक किया है, उसको पता है कि सोशल और तेरा फनी दोनों का लाइन को कैसे टो करके दोनों साथ में लेके चलना है, जो कि बहुत कम लोग को आता है। चल देख नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, चलो। इतना गंदा डाउनफॉल 500 साल फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आज तक इतना गंदा डाउनफॉल नहीं हुआ। मतलब इलायची की वजह से थोड़ा नाम ऊपर नीचे होता है, लेकिन इतना गंदा डाउनफॉल नहीं होता। मतलब कमबैक के लिए मैंने अभी राष्ट्रमणि को ही कॉल किया, वो उसने बोला पॉडकास्ट करते, तब मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं स्टैंड अप स्पेशल निकालेगा, वहां पे फिर 1-2 इमोशनल स्टोरी बताएगा, मम्मी पापा का स्टोरी बताएगा, तो वो तो हो जाएगा। उसके बाद तो भाई राष्ट्रमणि लाइन मेरा फेवरेट था भाई। वो तो दुनिया में तो इंडिया में 2 ही वॉशिंग मशीन है जो इमेज वॉश कर सकता है, एक है बीजेपी, दूसरा राष्ट्रमणि। एक राजू ईरानी, हाँ राजू ईरानी, हाँ तीसरा राजू ईरानी भूल गए थे, तीसरा राजू ईरानी भी है। बाबू महात्मा गांधी किस चक्कर में मरे थे? महात्मा गांधी लड़की के चक्कर में। अबे यार, ये हम लोग मारे जाएंगे ऐसे। ये ना मेरा फेवरेट लगा था भाई। होता है ना ये बचपन में हम लोग बड़ा होता था कि होता है ना कि भाई लड़की से दूर रहना होता है ना तो उसका चक्कर में कुछ भी बना दे रहे। ये बच्चा कभी कटा है, इसको पता नहीं चला। नाथुराम गोडसे लड़की इंडिया भाई, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मतलब होता है ना कि एजुकेशन एक तरीके से इस पूरा पॉडकास्ट का मेन थीम रहेगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। व्हाट्सएप छोड़ दो बस, व्हाट्सएप छोड़ दो, कहीं भी और विश्वास कर लो, व्हाट्सएप छोड़ दो बस। भाई इंडिया का मतलब सोशल मीडिया तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा होता है ना मिस इन्फॉर्मेशन, पता है मिस इन्फॉर्मेशन हमेशा ऐसा प्रॉब्लम रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी का प्रॉब्लम है। तेरा पुराने टाइम में तेरा इवन तेरा इसका जो
1857 का हुआ था तेरा जो रिवॉल्ट हुआ था। तो बोलता है कि जो तेरा पिग फैट वाला जो चला था न्यूज, उसको बहुत लोग बोलता है कि मिस इन्फॉर्मेशन था। तो होता है नहीं भाई, ठीक है भाई, मिस इन्फॉर्मेशन था। इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया उसका। सही है। हमको भेजा कि भाई ब्रिटिशर्स लोग इतना लोग को मारा, मैसेकर किया, ये किया वो किया, मतलब इतना रिसोर्सेस लूट गया, पर लास्ट में लड़ाई रिलीजन के कारण। अरे सही है, सही है। आगे भी है क्या? हो गया? ना बस इतना ही था। ओके चलो, हो गया, टाटा बाय बाय। चलो फिर रिकॉर्ड कर दिया, स्टॉप कर दिया।